फैन फेवरेट्स की तरफ जाते हैं। अब काकाशी बन गए और गोटेन के क्रॉसहेयर से दूर भाग रहे हैं। माय गॉड, द एनिमे क्रॉसओवर इज इनसेन। इंडीड। कोई बात नहीं। मगर चलिए अगेन बिल्कुल सही कहा आपने। इवेंचुअली इस सिचुएशन के अंदर आपने एक अनवांटेड फाइट अवॉइड करी है। एग्जैक्टली, एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर। बट यहाँ पर K9 उनके अगेंस्ट पे नेबुला, और ये होता ही है, दोनों टीमें एक दूसरे के काफी नजदीक होती है, परेशानी इतनी आती नहीं है यूजुअली। दोनों यार अपने रास्ते पे जाना पसंद करती है। फॉर नाउ आइको सोल नकुल, माय गॉड, ये जो अजय देवगन टाइप आप प्ले बनाना चाह रहे हैं, पकड़े जाएंगे और नकुल उतार दिया, गाड़ी से उतर गए हैं और अब तो नॉक भी कर दिया जाएगा। ऑलराइट, मतलब आप एक स्टंट पुल ऑफ करना चाहते थे बैकफायर करता, लेकिन वहीं पर लेजे वो भी नॉक होते हुए, बहुत अच्छा स्प्रे जोकर का, लेकिन सिर्फ एक नॉक। आइको सोल, व्हाट दे आर डूइंग? फंस गए इस टाइम पे हाइपर कैट्स। क्या ही एग्रेसिव परफॉर्मेंस आई है उनकी तरफ से, और यही चीज हम देखना चाहते थे। ये है वो हाइपर कैट्स जो टीवीएस विकेट बैटर्स में हम देखते थे। बट मैन, जैसे आपने बोला, वो स्टंट पुल ऑफ करने की कोशिश, बट हो नहीं पाया। इवेंचुअली आप पकड़े गए एंड गॉब्लिन, वो तो बहुत ही ज्यादा दूर है अपनी टीम से, वो ला बेत्ता की तरफ घूम रहे हैं, वहां पे कोई भी नहीं आने वाला और अब बस अपना सरवाइव करने की कोशिश करेंगे। बट आई लाइक दिस, आई मीन ये एग्रेसिव मीरा मार मजा आता है देखने में। ये बात तो है, मीरामार इन जनरल थोड़ा स्लो जरूर होता है, लेकिन अर्ली स्टेज के अंदर ये रेड बुल पावर जोन का फायदा उठाएंगे तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छे पॉइंट्स बनेंगे। हाइपर कैट्स 16 पोजीशन पर इस समय सिर्फ और सिर्फ इस उम्मीद से आप अच्छा खेल सकते हैं कि हमें स्टार्ट अच्छी मिल चुकी है, अब अंत भी अच्छा हो सकता है। उनके सामने TAG नंबर 1 पे बैठी है टीम, सबके बीच में हारिस स्मिथ, उन्होंने भी एक फाइट छेड़ी है और नॉक निकालने में कामयाब जरूर है। हारिस स्मिथ पिछले गेम के बाद डेफिनेटली उस मोमेंटम के साथ खेलना चाहती है टीम, बट फॉर नाउ थोड़े बहुत शॉट जरूर लिए गए, कनेक्शन भी बनाया गया। हाइड्रो बचने में कामयाब। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए टैग को, अनलेस दे डिसाइड कि हाँ उन्हें ये फाइट लेनी है। और होल्ड ऑन अ सेकेंड, हाइपर कैट्स ने डिसाइड किया है कि उनको ये फाइट लेनी है। एक कंफर्मेशन इंस्टेंटली हाइड्रो का वेपराइज करा इस एक खिलाड़ी को, उसके पीछे फॉलो अप आने की कोशिश। हेक्सी इवन बेटर ट्राई कर रहे हैं और बाकी प्लेयर्स को भी पकड़ने का भी। हाइपर कैट्स आउट इन द ओपन, हर्ष को भी निकाल दिया गया। This is a big problem. Jonathan खड़े हुए थे लेकिन दो प्लेयर आए उनके सामने से, he could not do a thing. मात्र एक बीस्ट नॉकड आउट और उसके पीछे जेली जो अब तुम दबा के जिंदा बचने की कोशिश करेंगे। पूरी की पूरी टैग जिसने तहलका मचाया था पिछले राउंडों में, शांत कर दिया उनको। बट यहाँ पर शांत तो वाइल्ड फैंस को भी कर दिया जा चुका है, एलिमिनेशन फेस करते हुए। जॉनथन का वो फिनिश भी कंफर्म होता हुआ, और हाइपर कैट्स दो बड़े नाम उन दोनों को परेशान करा है, पहले आइकू सोल और अब TAG। दोनों के सिर्फ एक ही खिलाड़ी बचे, इन दोनों टीमों के सिर्फ एक खिलाड़ी बचे। 132 पॉइंट्स TAG, 117 फॉर आइकू सोल। और इस गेम के अंदर हाइपर कैट्स बहुत ज्यादा अच्छा खेलते हुए, और यही परफॉर्मेंस चाहिए था इस टीम से। बट वाइल्ड फैंग्स काफी ज्यादा खराब उनके लिए अभी के लिए सिचुएशन। आयरस स्मिथ के अगेंस्ट वाइल्ड फैंग्स अपनी वो टीम फाइट हारे हैं, लेकिन एक और फाइट हमारे सामने चिढ़ती हुई। K9 जेली भागना चाह रहे थे और इंस्टेंट पकड़े गए, एलिमिनेशन TAG का भी। कुछ मौका था नहीं इस टाइम पे, ज्यादा से ज्यादा जेली कोशिश करते थोड़े पोजीशन पॉइंट्स लेने की, सरवाइव करने की, और वो भी हमने देखा है फिनिक्स रेयरली जब अर्ली आप इतने प्लेयर्स को लूज कर देते हैं तो लेटर स्टेजेस तक जाना ही एक आफत बन जाती है। उन्हीं मुश्किलों की वजह से घुटने टेकने पड़े उसको। फिलहाल इफिक्रोडिव गेमिंग एक खिलाड़ी इन्होंने भी खोया था शुरुआत में, if I'm not wrong, वाइल्ड फैंग्स थी वो टीम जिनके कहना ने वो एक फिनिश लिया था, और उसी एक फिनिश के साथ अब वाइल्ड फैंग्स भी लॉबी को बाय बाय कह चुकी है, जैसे आपने मेंशन किया। तो एपिक रोड अभी भी कैजुअलिटी के साथ ट्राई करेगी अपने उस फिनिश कार्ड का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने का। ग्लैडिएटर्स है उनके आसपास और
आई मीन उनकी फायर पावर तो हमें पता ही है कितनी है, लेकिन सामने देखिए एक टीम जिसके फायर पावर के बारे में हर कोई बात करता है, RNTX निंजा। उनकी आंखों के सामने सोमराज ने उनके टीममेट को नॉक करा, पेन पर इंस्टेंट बदला, लेकिन स्नो जॉर्ज मोलोटॉव बहुत अच्छी 1v1 की फाइट इस समय पर भले कवर फायर प्रोवाइड करना चाह रहा है, लेकिन निंजा की ADPS ये इंसाफ करती हुई और इंस्टेंट फिनिश कन्वर्जन। और याद रखिए सारी फाइट्स हो रही है रेड बुल पावर जोन के अंदर। स्ट्रेंजर अच्छा डैमेज उनके ऊपर भी, स्ट्रेंजर को करते हुए ग्रेनेड 2v2 है जरूर, लेकिन टॉरस उन्हें आना पड़ेगा इस फाइट के अंदर। स्मोक्स बिछा दिए जा चुके हैं, निंजा रिवाइवल मिलता हुआ उन्हें। RNTX एक खिलाड़ी का माया जरूर, लेकिन स्ट्रेंजर कोबी ब्रायंट बनते हुए इंस्टेंट एक शानदार ग्रेनेड और 2 बनाम 2 से 1v2। बहुत ही ज्यादा बढ़िया खेलता हुआ वो खिलाड़ी इस टाइम पे, और अब मात्र प्रोटॉन बचे हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये भी वही चीज करके दिखा पाएंगे जो जस्ट अभी स्ट्रेंजर ने करी। टॉरस हमें पता है इनकी प्रोवेस कितनी ज्यादा बढ़िया रहती है। मैन, RNTX को अपनी गन फाइट्स के रिगार्डिंग और डिस्कशंस करने की जरूरत है। बहुत ही मेजर मिस्टेक्स। टॉरस अभी भी खड़े हुए हैं, प्रोटॉन पीछे की तरफ से वो बचने की कोशिश में, खिड़की से कूदते हुए प्लेयर 0 HP का ये खिलाड़ी एक को गिराया। शॉटगन काम नहीं कर रही, लेकिन M4 और ज्यादा बढ़िया, and he's still trying to hold himself down. What a game प्रोटॉन, लेकिन इस समय पर बिन बुलाए मेहमान नेब्यूला आ चुकी है। स्ट्रेंजर रिवाइव की और टॉरस बहुत ज्यादा अच्छी उम्मीद और इंस्टेंट वो ग्रेनेड। RNTX and K9 दोनों समाप्त। नेब्यूला ई-स्पोर्ट्स 8 ग्रेट टोटल लूट करने वाले हैं वो, लेकिन बहुत अच्छी कोशिश। K9 5 एलिमिनेशन, खुश रहेंगे भाई। शुरुआत में प्लेयर लूज करने शुरू करे थे, पेन का अपने सामने नॉक जरूर निकाल लिया था, बट मैन व्हाट एन एक्सटेंडेड फाइट, और लास्ट में जाके स्ट्रेंजर जी ऊपर से नीचे कूदे और इंस्टेंट शॉट मूव पे, मैन क्रेजी। इसी वजह से वो 13वें पायदान पे एलिमिनेट हुए हैं। RNTX on the 14th। नेबुला इवन दो टाइमिंग बहुत अच्छी पकड़ी उन्होंने, बट क्लीन अप क्रू का ही काम किया है। आखिरी एक प्लेयर जो बचे थे उनको बाहर भेज के किया। वापस ट्राई करेंगे रोटेट करने का, आएंगे ओवर टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट ऑफ ला बेंडिता, और अब हल्का सा सेंटर ऑफ सेंटर लॉस लियोनेस के वो पूरा सर्कल बनता हुआ, एंड आई थिंक सो ये हिल्स प्रायोरिटी पे रहेंगी फिनिक्स। याद रखिए लॉस लियोनेस इट्स अ बिग सिटी, तो सबके लिए कंपाउंड्स होते जरूर है, और लॉस लियोनेस का सर्कल काफी लीड तक जाता है, एट द एंड फेजेस तक जाता है। अंटिल से एक नॉर्दर्न शिफ्ट नहीं आता तब सिचुएशन था थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग हो सकती है, बट फॉर नाउ EG फिनिश्ड कार्ड का इस्तेमाल करा है आपने, लेकिन आपने ही अपना एक प्लेयर गवाया है, राल्फी। टेक्निकली ये बैकफायर कर चुकी है अभी के लिए सिचुएशन, लेकिन आइकुसूल का वो आखिरी खिलाड़ी गॉब्लिन ब्रोकन कंपाउंड के अंदर 8 बिट की नजरें। सारंग देखिए उनकी पोजीशनिंग कितनी अच्छी है, सैंडविच करके रखा हुआ है गॉब्लिन को, एक अच्छा ग्रेनेड काम तमाम। बहुत दूर है, दिक्कत बस यही है, और गॉब्लिन जितनी देर तक यहाँ पे सरवाइव करेंगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स जूसी के लिए बढ़ती जाएंगी, क्योंकि उनको पता है कि क्वांटम स्पार्क्स के प्लेयर्स भी पास वाले कंपाउंड में है, तो वहां से शॉट्स आ सकते हैं, और इतना ऊपर अगर ये नॉक होते हैं तो कोई ऐसा कवर भी नहीं है जहां से बच सके कि कोई प्लेयर आके रिवाइव कर दे। बहुत रिस्की मूव है ये 8 बिट का, और एक बारी वापस नजर डालते हैं एक फाइट पे, एंड अगेन शुरुआत अच्छी मिली। K9 उन्होंने एक नॉक निकाला, ट्रेड आया निंजा का, दूसरा खिलाड़ी बहुत बढ़िया गिराया, बट अपसाइड डाउन ही कर दिया इस टाइम पे RNTX को पूरा। ये तो है, अब पूरी तरीके से इस गेम को संभाल लिया था उन्होंने, और इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि टॉरस की उस नॉक के बाद स्ट्रेंजर ये TBS का कमाल, इट वाज टू गुड। इवन थिंक ऑफ, परेशानी है कि वो नेब्यूला का वो थर्ड पार्टी हो गया, और उसके बारे में आपको अंदाजा ही नहीं था, रीसेट करने का मौका ही नहीं मिला। पर अभी भी नजरें 8 बिट की उसे ब्रोकन कंपाउंड की तरफ सारंग, चलिए आगाज कर रहा है, उन्होंने ग्रेनेड निकाला जरूर था सारंग, लेकिन एक अलग टीम के नजदीक है वशिष्ठा, और शॉट्स लिए गए उनके ऊपर, नॉक हो सकते हैं सारंग, HP बहुत ज्यादा गवा चुके हैं ये खिलाड़ी। बॉट स्प्रे
बहुत बढ़िया, यही चाहिए था आपको, a knock and a finish। यही चीज मेंशन करी थी अभी लिटरली 1.5 मिनट पहले कि जल्दी से जल्दी डील करना पड़ेगा इस चीज से, क्योंकि एक बहुत रिस्की मैन्यूवर है ये 8-बिट का। डील करा नहीं पीछे से वशिष्ठा, अब आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा अपने उस डिसीजन का। प्रॉब्लम तो बिल्कुल है, यस आई एग्री। अब डील करेंगे उससे, जस्ट लाइक 7 गॉड्स डील कर रही है अपनी बॉटम पोजीशन से। एंड फीनिक्स, आपने नोटिस किया अभी पिछले 2 दिन के अंदर बहुत कम टीम्स है जिन्होंने अपने फिनिश कार्ड्स यूज करे हैं। इफ एनीथिंग, टेक्निकली ये लगा लो ऑलमोस्ट हर टीम ने सिर्फ एक ही फिनिश कार्ड यूज किया है। व्हाई डू आई गेट द फीलिंग कि चौथे दिन के अंदर हमें ऑलमोस्ट हर गेम के अंदर 16 फिनिश कार्ड्स यूज होते दिखेंगे। भाई पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, बिकॉज जैसे कि हेक्टर ने भी कहा, वो क्वालिफिकेशन वाला जो फैक्टर है, वो जो कट ऑफ है ना, उसके अंदर ये एक्स फैक्टर डाल देता है फिनिश कार्ड। सो यू वांट दैट, लेकिन अगेन जैसे कि मैं बोलना पसंद करता हूँ, कोलिजन ऑफ थॉट्स। और जब सिमिलर थिंकिंग वाले लोग एक साथ बात करते हैं तो रिजल्ट कुछ नहीं आता, सिर्फ बहस होती है। और यही होगी, 12 से 13 टीम शायद एक मैप के अंदर वो फिनिश कार्ड का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। बट फॉर नाउ, अगर आपने अभी के लिए समझदारी से इस्तेमाल कर लिया तो शायद पॉइंट्स निकल सकते हैं। ईजी ने भी इस्तेमाल करा है, एक फिनिश मिला है उनके पास, तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। टीएजी ने जिस तरीके से अपना फिनिश कार्ड का इस्तेमाल करा था स्केर्ड, आई थिंक सो दैट इज द परफेक्ट वे। बट फॉर नाउ परफेक्ट तरीके से सर्कल के अंदर एंट्री 7 कॉर्ड्स नॉर्दर्न साइड का ही ये सर्कल गया है। वशिष्ठा के पास एक अच्छा कंट्रोल, हाइपर कैट्स के पास एक अच्छा मैप का कंट्रोल, और नेब्यूला वो तो ओन करते ही हैं इस सर्कल को। प्रोबेबली अगले सर्कल शिफ्ट पे भी ज्यादा हमें फाइट्स देखने को ना मिले, मात्र 1 या 2 टीम्स। उसके बाद सबसे मेजर इंपैक्ट आएगा स्टेज 5 है, जहां पे मैं देखना चाह रहा हूं वो प्रॉपर 4v4 फाइट्स। कई टीमें हैं जिन्होंने अपने एक प्लेयर गवा रखे हैं, ग्लैडिएटर्स हो गई, 8-बिट हो गई, एपिक रोडेव गेमिंग, व्हाइट वॉकर्स खेल ही 3 प्लेयर के साथ रही है, और बहुत ही बड़ा वेस्टर्न शिफ्ट है ये, और ये काफी ज्यादा अनॉय करने वाला है बाकी टीम्स को जी। स्पेशली अगर आप आयरिस स्मिथ हो या फिर आप रैपिड केओस हो। ग्लैडिएटर्स, व्हाइट वॉकर्स, ईजी, इन सारी टीमों के लिए परेशानी स्केर्ड। और नेब्यूला, दे विल डेफिनेटली एंजॉय दिस सर्कल। कल भी हमने देखा था मीरामार किस तरीके से कन्वर्ट करा है, एक 4v4 फाइट थी आरएनटीएक्स के अगेंस्ट, और उसको भी जीता था। शायद इस मैच के अंदर भी सिमिलर करते हुए नजर आए। बट ग्लैडिएटर्स, चलिए अर्ली रोटेशन करने की कोशिश ग्लैडिएटर्स के सामने से ईजी की, पकड़े गए, डैमेज अच्छा खासा रीप के ऊपर। याद रखिए फिनिश कार्ड का इस्तेमाल हुआ है तो आपको फिनिश चाहिए, आपको बनना नहीं है किसी और के फिनिश। एक्वानॉक्स कुकिंग अप अ ग्रेनेड 120 मीटर दूर सर्कल से, रिकोशे करके फेंका जरूर, लेकिन कोई फायदा नहीं। डीबीएस उनके पास, लॉबस्टर सबसे पहला शिकार, इंस्टेंट कंफर्म, एस्ट्रल के आई जरूर, बट एक्वा इंस्टेंट रिपोजिशन। इस खिलाड़ी से आप इतने आसानी से जीत नहीं सकते। क्लॉ प्रोडिजी अभी भी खड़ा हुआ है, डीमन का नाम भी दे रखा है इस एक प्लेयर को कई लोगों ने तो, और एक रीजन है कि क्यों ऐसी परफॉर्मेंसेस लेकर आते हैं ये हर बार। कंसिस्टेंसी हैज ऑलवेज बीन हिज मिडिल नेम। परफेक्ट, एक परफेक्ट ग्रेनेड चाहिए आपको ईजी। पर ग्लैडिएटर्स, उन्होंने एक अच्छी चीज करी है कि अब उन्होंने कंट्रोल कर लिया इस फाइट को। हैगी उनके ऊपर ये रिकोशे करके ग्रेनेड फेंका जरूर जा सकता था कमरे के अंदर, बट इवेंचुअली इज इन अ सेफ स्पॉट। एक क्रॉस फायर बनाया है यहाँ पर ईजी के दोनों खिलाड़ियों ने, अरीब एंड एगी, लेकिन अभी के लिए वो टाइम जा रहा है। ब्लू जोन ऑलरेडी आपके सामने, 1 मिनट 36 सेकंड के बाद वो 5वां स्टेज, और डैमेज बहुत होगा, तो अभी ये फाइट निपटानी पड़ेगी, नहीं तो एलिमिनेशन फेस करिए। ऑलमोस्ट खराब ग्रेनेड सर पे फटता, खुद नॉक होते, मौका मिलता। हल्की सी एक गलती, लेकिन फिलहाल तो बच गए। रिस्की मैनूवर है, इतना ज्यादा कुक करना पड़ गया है। रिवॉर्ड्स भी अच्छे रीप करता है अगर प्लेयर्स उस विंडो के पास होते तो। और दोबारा से एक स्टेलमेट की तरफ सिचुएशन, डेल्टा पीजी ऑलरेडी फिनिश्ड ऑफ है, तो ये अभी भी एक 3v2 की सिचुएशन है। दैट मींस ईजी किसी भी मोमेंट इस फाइट को कन्वर्ट कर सकती है और कभी भी जीत सकती है। पर अगर ये चीज ऐसे ही चलती रही, इतना ही स्लो जितना हम देख रहे हैं, तो ये दोनों ही टीमों के लिए बहुत बुरा है। बिकॉज आपको सर्कल में जाना है, थोड़े से कंपाउंड से एंट्री मिल जाएगी, लेकिन उसके बावजूद चीजें मुश्किल में होंगी। करीब ज्यादा एचपी है नहीं, शायद हील भी नहीं कर पाएंगे इस टाइम पे। और ग्लैडिएटर्स
वो सरवाइव कर जाएंगे इस फाइट को, बट आई डोंट थिंक सो उनके नॉक प्लेयर्स ज्यादा देर तक जिंदा बच सकते हैं। फाइट तो सरवाइव कर गए, लेकिन ये ब्लू, ये कैसे आप सरवाइव करने वाले हैं? इंस्टेंट वो फर्स्ट एड किट लगानी पड़ेगी, सर्कल के अंदर जगह बनानी पड़ेगी। स्लॉट लुकिंग गुड फॉर द प्लेयर्स ऑफ ग्लैडिएटर्स। Aquanox वो भी फिनिश, ग्लैडिएटर्स उनकी भी समाप्ति थोड़ी देर में होती हुई नजर आए। क्वांटम स्पार्क्स के यशु नॉक एंड फिनिश बाय नेबुला, बिकॉज़ इन्हीं दोनों की टीम की फाइट होनी थी, बिकॉज़ एज टू एज खेल रहे थे दोनों प्लेयर्स। आईकू 8-bit इन सबके बीच में, 2 से 3 टीमों के बीच में खेलती हुई। आई होप दे आर सेफ। फिनिक्स मेरी नजर तो अभी भी हल्की सी नियो की तरफ ही जा रही है। स्टेज 5 आ जरूर चुका है, गाड़ी में बैठ गए हैं, वो बच गए, आराम से हील भी कर लेंगे, लेकिन जोन में जाना अब एक और बड़ी मुश्किल है। उन सब चीजों के बीच में वापस आएंगे आप ही की कॉन्वर्सेशन के ऊपर। एक तरफ है 7 गॉड्स, उनके राइट साइड में गॉब्लिन, उनके राइट साइड में 8-bit एंड उनके राइट साइड में रैपिड केओस। एक सीधी लाइन में है ये बिल्कुल। और गॉब्लिन अभी तक जीवित है। सरप्राइज, किसी और के लिए ना बन जाए। That could be a decisive factor. और लीजिए बन गए। आपने जस्ट अभी मेंशन करा था, and Goblin is the reason ग्लैडिएटर्स को एलिमिनेशन फेस करना पड़ा। नियो जस्ट अभी आए थे इस कंपाउंड के अंदर, और एक बार आप कैम देखिए, प्लेयर कैम देखिए, वैसे लाफिंग। मैं तो वेट कर रहा था कब कोई मेरे सामने चल के आए और टाटा बाय बाय ये कह के जाए। ईजी फिनिश कार्ड का इस्तेमाल इतना नहीं कर पाए, सिर्फ 2 फिनिश। 10 टीमें हमारे सामने, 5वां स्टेज। वशिष्ठा के पास बहुत अच्छा सर्कल। खुश होंगे इस टाइम पे। ऑफ सेंटर की हल्की सी पोजीशन है, लेकिन उनके अराउंड ये जितनी टीमों का क्लस्टर है ना, उससे थोड़ा बच के खेलना पड़ेगा कि कहीं उन्हीं के ऊपर पूरी अटेंशन ना चली जाए, वरना उनको एक जंप स्केयर मिल जाएगा, जो अभी कुछ देर पहले नियो को मिला था गॉब्लिन की वजह से। आयरिस स्मिथ भी है इस सर्कल में। आज काफी सही परफॉर्मेंस आई है आयरिस स्मिथ की भी। हाँ, एक आध गेम में चीजें थोड़ी ऊपर नीचे, लेकिन उसके बाद पिछले गेम के अंदर दोबारा टेबल टॉप कर दी उन्होंने। That was pretty good. अभी हाइपर कैट्स के अराउंड है वो, तो वही है मेजर थ्रेट, क्योंकि उनके साथ अगर फाइट होती है देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि रैपिड केओस आगे थर्ड पार्टी कर दे, बट उसके चांसेस थोड़े से कम है। और अगर अगला स्टेज इनके ऊपर नहीं आया तो चीजें मुश्किल में आ जाएंगी। या कैलकुलेशन आप कर रहे होंगे दिमाग में कि कहां से कितने पॉइंट बटोरे जा सकते हैं, लेकिन इस समय व्हाट अ कैलकुलेटेड मूव। आदि वेरॉन को गिराया है। व्हाइट वॉकर्स ऑलरेडी ये टीम वो 3-1 लाइनअप खेल रही है, तो अभी के लिए आपका एक खिलाड़ी भी गिरना बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन में डालता है। लेकिन नेबुला व्हाइट वॉकर्स के इस कंपाउंड के अंदर पुश कर दिया। ड्रीम्स, इनसे बच के रहना पड़ेगा फिनिक्स को। थोड़ा सा दूर जरूर कवर फायर प्रोवाइड कर सकते हैं ड्रीम्स। रिवाइव मिल चुका है वेरॉन को, ही इज बैक, लेकिन एक अच्छा ग्रेनेड परेशानी। आदि उनके ऊपर डैमेज, और आदि का दोबारा से वो ग्रेनेड वेरॉन के ऊपर। एक और बार वेरॉन नॉक। कंफर्मेशन भी आ सकता था अगर ये नेड हल्का सा और अच्छा कुक्ड होता। फिनिक्स को पीछे जाना पड़ेगा, तो उनका नेड अभी जल्दी नहीं आएगा। इन सब के बीच में क्रेटोस की पोजीशनिंग देखिए, क्योंकि उनके कंधों पे जिम्मेदारी ये क्वांटम स्पार्क्स की थर्ड पार्टी को रोकने की है। उस सब के बीच में बिल्कुल दूसरे एंड से 7 गॉड्स के विशु उन पे शॉट मार रहे हैं, तो आज ये ज्यादा देर तक ओपन में भी नहीं रह पाएंगे। भागना पड़ेगा, उनकी गाड़ी भी डैमेज हो सकती है, और इस समय पर बेस्ट फ्रेंड है आपके वो। गाड़ी उठाइए, सर्कल के अंदर जाइए, कवर बनाइए। 10 सेकंड के बाद अगला स्टेज, और ये डैमेज जो दिया गया था व्हाइट वॉकर्स को हील अप कर लिया उन्होंने। वेरॉन इज बैक अगेन। अगला सर्कल, क्या दोबारा एक सेंट्रलाइज शिफ्ट? इंडीड 7 गॉड्स अभी भी कंटेस्टेशन में। हाइपर कैट्स, आयरिस स्मिथ एंड वशिष्ठा। व्हाइट वॉकर्स बेसिकली मुसीबत में, एक मैट डैश की तरफ उनकी पूरी कोशिश। 7 गॉड्स के कंपाउंड्स के अराउंड ही वो हल्का सा वो क्लिफ एज पे रुकेंगे, पर आई डोंट लाइक दिस पोजीशनिंग। और वेरॉन तो आज एक नेड मैग्नेट बन चुके हैं। जी हाँ, तीसरी बार नॉक हो रहे हैं वो एक नेड से, और उसके पीछे मोक्स कंफर्मेशन ढूंढने की कोशिश। अनुज स्मोक डाला जरूर था उन्होंने, बट ही इज इन नो पोजीशन टू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ कवर, एंड दैट इज अनफॉर्चुनेट फॉर हिम। मोक्स विल गेट दैट कंफर्मेशन। वेरॉन बाहर जा चुके हैं, और अब व्हाइट वॉकर्स की ये जो 3 लोगों का ट्रायो था, मात्र बस एक डुओ बन के रह गया, और मॉली बेयरली डॉज करा है अनुज ने। सरवाइव अभी भी कर रही है यहाँ पर व्हाइट वॉकर्स।
और याद रखिए सर्कल की ये फाइट है 7 गॉड्स नेबुला के ऊपर। नेबुला भी हमला करना चाहते थे लेकिन निंजा कमान संभालते हुए फीनिक्स बिल्कुल उनके सामने। टीओजी के साथ क्या बात है, राइमा यहाँ पर नॉक और इंस्टेंट निंजा को आपने फिनिश कर दिया है। अब व्हाइट वॉकर्स की आपने जाने जाने में मदद कर दी है। इन सब चीजों के बीच में गॉब्लिन रैंडम फिनिशेस निकाल रहे हैं। ड्रीम्स फिलहाल पैरली बचे हुए हैं किसी एक एचपी से, और क्या ही किस्मत है इनकी, हील भी कर लेंगे खुद को। मॉली पूरा आ रखा है लेकिन एक बॉक्स ने क्या जान बचाई है, माय गॉड। मेन कैरेक्टर बॉक्स। ये बात तो है भाई, 3 ग्रेनेड्स, एक मोलोटोव और अभी भी एक प्लेयर सरवाइव करता हुआ। शायद ये मोलोटोव ये परेशान कर सकती है ना। नॉट इवन क्लोज बाय ड्रीम्स। प्लॉट आर्मर, परफेक्ट कवर, परफेक्ट पोजीशनिंग। और गॉब्लिन थोड़ी देर पहले उसी कंपाउंड में होल्ड करके बैठे थे। एलिमिनेशन फेस जरूर करेगी आइको सोल, बट चलिए टॉप 9 टीम है हमारे सामने। क्वांटम स्पार्क्स उनके पास सर्कल का अभी भी एक अच्छा होल्ड, एक प्लेयर जरूर गवाया। वसिस्टा कंट्रोल कर रही है अभी भी उस ईस्टर्न साइड को, लेकिन हाइपर कैट्स 6 एलिमिनेशन हाईएस्ट इस समय पर इन द लॉबी। एक चिकन डिनर चाहिए इस टीम को ताकि वापसी कर सके और टॉप 8 की अपनी स्टोरी लिख सके। इन्होंने ही आइको सोल के वो 3 मेंबर्स निकाले थे शुरुआत में, एंटी AG2 फिर टैग को भी बाहर का रास्ता दिखाया, तो अच्छे खासे पॉइंट्स इनके पास आए हैं उस पावर जोन के अंदर। स्प्रे करने की पूरी कोशिश थी, ऑलमोस्ट निकाल दिया था, पर क्रेटोस दूसरी तरफ से वो लूसीफर को गिराएंगे, यानी अब ये डेट पार्टी इंस्टेंटली कैपिटलाइज कर सकती है इस सिचुएशन पे। हारिस स्मिथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहे थे, वाइल्ड फैंस को परेशान कर रहा था, लेकिन अब बैकफुट पे इन सब के बीच में 8 बिट ने 7 गॉड्स को आड़े हाथ ले लिया है। रैपिड कियोस वो भी पनिश होते हुए 8 बिट के द्वारा चारों दिशाओं में शॉट्स फायर कर रही है 8 बिट, जिसको देख रही है उसको नॉक करते हुए एडवांटेज है इस टीम के पास। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये अभी तक एक भी फिनिश नहीं आया है, तो 8 बिट जितने नॉक्स निकाले उन सबको कंफर्म करिए अगर आपको ये पॉइंट्स चाहिए। फ्रैगर के बारे में थोड़ी बहुत नजरें जरूर इंफॉर्मेशन स्किप्स के पास। अगला स्टेज दोबारा से यहाँ पर वसिस्टा के पास स्किप्स, डैमेज मिला, रिटेलिएशन के अंदर थोड़ा बहुत डैमेज जरूर टैंक करा है, लेकिन क्वांटम स्पार्क्स, नेब्यूला और वसिस्टा ये 3 टीमें इंपॉर्टेंट। एमबॉट का वो ग्रेनेड जाएगा फ्रैगर के ऊपर, काफी था, फ्लैश वो भी नॉक होते हुए। और इस समय पर रैपिड कियोस, परेशानियों का पहाड़ टूट चुका है इस टीम के लिए, और शायद एलिमिनेशन भी इस ग्रेनेड के बाद। जी हाँ, साइको डेड। 5 से 7 क्रॉस एयर्स थे उनकी तरफ, तो कोई चांस ही नहीं था उस पॉइंट से बच जाए, कोई कवर भी नहीं था, बस एक हल्की सी रेंज जो कि एक फेक कवर की तरह काम कर गई। और अब नेबुला चारों खिलाड़ी लेके फिलहाल जिंदा तो जरूर है, सामने 7 गॉड्स वो प्रॉब्लम में है, एक प्लेयर इन्हीं का गिराया था फीनिक्स ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब निंजा बाहर खड़े हुए थे। आपकी बात नहीं कर रहा मैं जी। तो अब 7 गॉड्स को सरवाइव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और नेबुला का डिसीजन है दे आर गोना गिव अप ऑन दिस फाइट। नहीं कर रहे वो 2 एलिमिनेशंस के पीछे कोई भी ओवर एक्सटेंशन, और इंस्टेंटली जा रहे हैं अब दूसरी तरफ, क्योंकि क्वांटम स्पार्क्स उनकी पोजीशन लेके बैठी है। बट 8 बिट वो पनिश हो सकते हैं। व्हाइट वॉकर्स के ड्रीम्स, उन्होंने एक और बार एक टीम को पनिश करा है। जूसी की एचपी कम, डैमेज आप सोक इन करते हुए, लेकिन जूसी उठेंगे जरूर वो फिनिश निकालने के लिए, बट ब्लू जोन इज द वर्स्ट एनिमी। बहुत ज्यादा शानदार गेम इस समय पर ड्रीम्स के द्वारा, वो 2 फिनिश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अब नेबुला अगेंस्ट क्वांटम स्पार्क्स, बहुत इंपॉर्टेंट फाइट ये। अर्चित कहीं और नजरें हैं सामने गड़ा के रखिए, क्योंकि अगर एक भी ग्रेनेड आया काम तमाम। नोमी इज द रीजन ओपनिंग थिंग्स अप। फीनिक्स वो गैप के अंदर नॉक निकालने की पूरी कोशिश, लेकिन ये ग्रेनेड बहुत ज्यादा शानदार दक्ष का क्रेटोस को गिराएगा। अर्चित फिनिश्ड ऑफ, और देखते ही देखते क्वांटम स्पार्क्स एलिमिनेशन फेस करते हुए नेबुला सरवाइव। नोमी बहुत ही मजेदार खेल गई इस टाइम पे, अपनी ही जगह को वापस रिक्लेम किया, और अब रीसेट करने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि दूसरी तरफ वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स के चारों खिलाड़ी और एमबॉट अलग लेवल परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं इस टाइम पे। 4 फिनिश आए इस टीम के, चारों के चारों उस एक प्लेयर ने लिए हैं, और उनको बस अब एक ही प्रॉब्लम से डील करना है, जो कि उनके नॉर्थ में रहेगी, आइरिस स्मिथ के नाम से। मैं तो कहूंगा नेबुला भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज़ जब तक नेबुला एलिमिनेट नहीं होती वो फैक्टर नहीं रहेगा। वो तो फाइनल बॉस है ना, उससे पहले। ऑलराइट, उससे पहले मिनी बॉसेस। आइरिस स्मिथ, हेक्टर के ऊपर डैमेज,
नेबुला लेकिन बीच बीच में पोक कर रहे हैं, तो ध्यान आपका वहां पर भी खिंचेगा। हाइपर कैट्स टॉप 4 में जरूर। हेक्टर अबाउट टू गो डाउन, बट चलिए हील कर लिया उन्होंने। और नेबुला 8 फिनिश ऑलरेडी इस टीम के पास, टॉप 4 में अपनी जगह बनाई। कल भी मीरामार अपना बनाया था, शायद आज भी कुछ ऐसा ही करना चाहती है टीम। अगले 15 सेकंड के बाद वो ब्लू जोन मूव होगा, टीम्स के बीच की नजदीकियां बढ़ेंगी और फाइट का सिलसिला बढ़ेगा। लेकिन आयरिस स्मिथ कितना डैमेज करके जा सकते हैं, किस टीम का गेम खराब कर सकते हैं, ये देखने के लिए मैं ज्यादा उत्सुक। फोकस उनका पूरा हाइपर कैट्स पे ही है, क्योंकि यही दो प्लेयर्स की दो टीम्स मूव करने की कोशिश करेंगे। और उसके बीच में डिट्रॉक्स बात ही करी थी इस प्लेयर की, इंस्टेंटली एक को गिराया। और अब जैसे आपने मेंशन किया था कि वशिष्ठा वो ट्राई करेंगे अपने नॉर्थ को क्लियर करने का, लेकिन उनके वेस्ट में जाके एक टीम जो बैठी हुई है, जो उनका फाइनल बॉस है, वो बार बार पोक करेंगे। रॉनी वापस घुटनों पे आ चुके हैं। आयरिस में डिसाइड कर लिया फुल पुश करने का, और लास्ट में जाके बीस्ट को भी इजीली कंफर्म किया हर्षिल ने। तो अपना काम तो कर दिया। टॉप 3 में आयरिस स्मिथ फिर से आ गई। इट्स वेरी गुड बाय द वे। और इंटरेस्टिंग चीज ये कि आयरिस स्मिथ ने जितना तेजी से वो स्पेस बनाया, अब आपके पास सर्कल का भी थोड़ी सी जगह बन चुकी है। हाइपर कैट्स अच्छा गेम जरूर जा रहा था, लेकिन टॉप 4 बड़ा गेम। नेबुला क्राटोस का ये एक बहुत एम्बिशियस प्ले। स्मोक जरूर कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान भटका सकते हैं खिलाड़ियों का। और बैक एंड से जो फीनिक्स कवर दे रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बट फॉर नाउ बीटिंग गेम है, नोवा स्टेज। 2.5 मिनट मिलेगा आपको। ब्लू जोन फोर्स करेगा नेबुला, उनके विनिंग चांसेस बढ़ते हुए। डिट्रॉक्स शॉट जरूर लिए गए, लेकिन बैक एंड से नोमी वो भी परेशान करते हुए फंसने वाले इस टाइम पे। वो पूरा ध्यान उनका पीछे की तरफ है। हर्षिल गए आगे जरूर थे, लेकिन हेल मैरी प्ले था ये। फीनिक्स सर्वाइव करके, लेकिन उनके पीछे से फाइनली वशिष्ठा ऊपर आती हुई, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। नेबुला का ध्यान भटकाया आयरिस स्मिथ ने, उसके पीछे वशिष्ठा फायदा लेती हुई। डिट्रॉक्स भी फाइनली जोन से निकले जाएंगे। और अब फीनिक्स डाउन है, एक प्लेयर की एचपी लो है, उसके पीछे बीस्ट उनको जब सामने से डाउन कर रखा है, उस वजह से वशिष्ठा पुश नहीं कर पाई। परेशानी ये कि क्राटोस ने वो जगह ढूंढ ली, वो स्पोक के अंदर एंगल ढूंढ लिया है, और उसकी वजह से वशिष्ठा को और परेशान करा जा रहा है। ग्रेनेड बहुत ज्यादा नजदीक। हेक्टर उनकी एचपी कम जरूर थी, रीहील करा। फीनिक्स यहाँ पर नॉक होते हुए फिनिश भी करा जाएगा उन्हें। क्राटोस कमान संभालते हुए, और पता है कि एक बार अगर स्प्रे चला तो रोकना नहीं है। रॉनी और एम्बॉट उनके लिए परेशानी बढ़ सकती है। एक स्प्रे में दोनों नॉक हो सकते हैं। जी हाँ, यही होता हुआ। लवली वो भी नॉक, और क्राटोस अकेले इस फाइट को जीत सकते हैं। स्टन जरूर पुल आउट करा, बट इवेंचुअली इस 1v1 फाइट के अंदर हेक्टर ही गॉट फिनिश्ड। एंड नेबुला क्लेम करती हुई इस मीरामार को। ऑलमोस्ट एक 1v4 कर दिया था, लेकिन वो क्लीन 1v3 की वजह से यही एक एडवांटेज मिला के खड़ा किया था टीम को। एंड लास्ट में सपोर्ट टू क्लोज थिंग्स आउट। मैं बोल नहीं वाला था, सामने एक JS9 है जो थोड़ा फायदा कर देगी, लेकिन जब आपके हाथ में MG हो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इंस्टेंट फिनिश। भाई वशिष्ठा वो 2 गेम्स के अंदर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, पोडियम पे आप आ रहे हैं। पिछला गेम बहुत अच्छा, लेकिन नेबुला और बहुत ज्यादा खुश है पर आदिन क्राटोस। और इस चिकन के बाद टॉप 8 जो कि अपनी शुरुआत करी थी बातचीत की कि 6th पोजीशन से 8, फिर उसके बाद ड्रॉप। क्राटोस तो काफी खुश है। क्रैक, व्हाट डू यू थिंक इस गेम के बाद क्या नेबुला की वापसी? अरे अभी मैं और रावण बात कर भी रहे थे कि वो क्रेटोस की पोजीशनिंग में थोड़ी सी हमें और लगी थी, बट वो जो चीजों को संभाला और चिकन डिनर में कन्वर्ट करना काफी ज्यादा जरूरी था। और आज पूरे दिन हमने ये डिस्कस किया था कि नेबुला कर क्या रही है, इतना बड़ा लाइनअप है, स्टैक लाइनअप, परफॉर्मेंस में कहाँ कमी आ रही है। चलिए ग्रैंड, आपने बातचीत तो बहुत अच्छी करी, लेकिन ऑन स्टेज भी रावण दोबारा तैयार है नेबुला के साथ। तो चलिए उन्हीं के बाद चलते हैं। कमाल का चिकन डिनर निकाला गया नेबुला स्पोर्ट्स की तरफ से। और यहाँ पे अभी बस बात ही चल रही थी कि कौन इंटरव्यू देंगे कौन नहीं देंगे, तो मैं बोला आदि साहब आप ही से पूछते हैं, क्योंकि आईजीएल हो आप। मैं उस आखिरी फाइट से पहले के बारे में थोड़ा सा समझना चाहूंगा। क्रेटोस को आपने बहुत आगे भेज दिया था और दो तरफ से ये सैंडविच हो सकते थे, इतना रिस्की कॉल क्यों लिया गया था उस आखिर के मोमेंट में? नहीं, हम लोगों का ऐसा ही था कि एक बंदा जाके थोड़ा जोन कवर कर ले, और क्रेटोस को वहाँ पे अच्छा जोन दिखा था ड्रॉप पे, तो उसने बोला था कि मैं वहाँ पे जाके रिस्क ले लेता हूँ और कोई कहीं से नहीं पड़ेगी, तो उसने अपना प्ले बनाया।
भाई ये सब कॉल क्यों लेते हो आप आखिर स्टेज में? क्यों टीम के साथ नहीं रहते हो आप? टीम से अलग जाने की कोशिश क्यों कर रहे थे? फिर हम सभी नीचे नहीं आ पाते ना, मतलब इसलिए एक को आगे खेलना पड़ता है, तो वही रिस्क बढ़ती है बेसिकली। रिस्क है तो इश्क है बोल रहा है। जी हाँ, काफी अच्छा रिस्क लिया गया। बट कल ना अर्जुन से बात हुई थी आदि, उन्होंने बोला था कि यार अब मौका मिला है मुझे, मैं प्लेइंग फोर्स से अब बाहर नहीं जा रहा हूँ। कहाँ है वो? मैं तो फिनिक्स को देख रहा हूँ कि आज उन्हें आप खिला रहे हो। उन्हें बोल दिया गया इंटरव्यू के बाद कि चलिए आज आपका लास्ट दिन है। लगता है उसे नजर लग गई, उसकी तबीयत खराब हो गई और खुद ही प्लेइंग फोर्स से बाहर हो गया। आई होप वो रिकवर करे। कल हम फिनिक्स से यही बोल रहे थे कि उनकी याद आ रही है। फिनिक्स आई मीन आप अब तो 100% रिकवर कर गए होंगे। आई नो आप ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं है आपको, बट अभी कैसा लग रहा है? इस मैच में फाइनली आपका चिकन भी आया। बढ़िया। बस यही है फिनिक्स की खासियत कि एक जवाब देते हैं और उसके बाद जो होता है सो होता है। बट ठीक है, अभी भी एक सिंगल मैच बचा और देखते हैं उसमें जो ग्राफ नेबुला स्पोर्ट्स का ऊपर की तरफ जा रहा है और कितना ऊपर जाता है। भाई डेफिनेटली बहुत ऊपर जाना चाहिए। क्राट वन वर्ड आंसर दे रहे फिनिक्स उधर भाई स्टेज पे। मतलब ये स्पेक्ट्रम है, एक फिनिक्स यहाँ पर है, एक फिनिक्स वहाँ है। ये फिनिक्स चुप नहीं होता और वो फिनिक्स अपनी परफॉर्मेंस बस गेम में ही बोलता। बट अगेन मतलब गेम के अंदर एट द एंड कहीं तो बोल रहे हैं ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। लेकिन इस गेम के अंदर बसिस्टा अगेन दे प्लेड वेरी गुड। टॉप 2 के अंदर आए, चिकन डिनर नहीं मिला, बट स्टिल ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आपको शूट अप करेगा इन द टॉप 8। मैं भी वही देखना चाहता हूँ इस टाइम पे कि इसी परफॉर्मेंस को और आगे भी कंटिन्यू करे वशिष्ठा। राइट, पोजीशन गेम खेल रहे थे। शुरुआत में भी हमने क्लियरली देख लिया था, काफी पहले ही वो सर्कल के सेंटर में जाके अपनी पोजीशन एक्वायर कर चुके थे एंड देन उनके अराउंड सारी फाइट्स हो रही थी। सो ऑल दे ट्राइड कि इधर उधर के थोड़े बहुत स्क्रैप पॉइंट्स मिल जाए, उसके पीछे धीरे धीरे अपने पॉइंट्स इकट्ठे करके लास्ट में चिकन के लिए खेले। यस, इस बार वो चीज क्लियरली नहीं हो पाई, पिछली बार हो गई थी एंड उसका सबसे बड़ा रीजन वाज दिस मैन ऑन द स्क्रीन, 5 फिनिशेस के साथ being the MVP। Kratos is a very fun guy man। MVP भी मिला, गोइंग ऑल आउट का भी उनको वो खिताब मिलता हुआ, 708 पर डैमेज उन्होंने दिया। बट नोमी वेरी कंसिस्टेंट गाय फ्रॉम नेबुला। नेबुला में हर एक खिलाड़ी मतलब टाइम आने पे वो स्टेप अप कर टीम की परफॉर्मेंस के अंदर चार चांद जरूर लगाता है। बट बीच में है हाइपरकैट्स के स्पिरिट। बस इनके लिए ये गेम आसान था नहीं जी, काफी सारा रीसेट हुआ। बट यस, स्टैट्स हमारे सामने जरूर, 2 रेस्क्यू है, 2 असिस्ट है, 183 का हीलिंग और सर्वाइवल रहेगा 26 मिनट्स 12 सेकंड्स। इंपॉर्टेंट चीज ये कि हाइपर कैट्स ने 2 बड़े नामों का गेम यहाँ पर खराब करा है। आइको सोल और टीएजी उनके लिए परेशानी खड़ी करी थी। लेकिन मेरे हिसाब से जिस कंपाउंड के अंदर गॉब्लिन थे, दैट वाज द प्राइम कंपाउंड। आई मीन वो कंपाउंड ही ऐसा था कि जो भी वहां पे आएगा उनका स्वागत तो होने ही वाला इस तरीके से। लेकिन स्वागत K9 ने कैसे RTX का करा था, अगेन रिविजिटिंग दैट सेम स्पॉट। पूरी बैक एंड फोर्थ फाइट गई है क्रैट, एक नॉक इधर से, दूसरा नॉक उधर से एंड देन उसके बाद स्ट्रेंजर का मूव मैन, लास्ट में जाके अपने प्लेयर को रिवाइव दे रहे हैं, रुके इंस्टेंटली प्लेयर को फिनिश ऑफ भी कर दिया। एंड कहना पड़ेगा कि RTX को अपनी गन फाइट इस पे बहुत ज्यादा काम कर रहा है। भाई गन फाइट तो परफेक्ट लगती है कभी-कभी स्केट, बट मुझे ऐसा लगता है कि ना वो टाइम की, वो सिनर्जी की जो जरूरत है वहां पे वो लैक कर रहे हैं। और हर बार जो कैमरामैन रिकॉर्ड करते हैं, वो जो टीम के हाव भाव होते हैं ना फाइट के बाद, वो बयां करते हैं कि चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं। हर बार निंजा का वो उदास चेहरा, वो शिकायतों से भरा चेहरा कि भाई वो क्या रहा है, बट ओह माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल वे टू मोटिवेट टीममेट्स। ये कर दिया एक और बार। बट ये खिलाड़ी मुस्कुराता रहता है, ये मुस्कुराते जिसे इतने अच्छे टूर्नामेंट जीते हैं MVP बने और अभी भी जो कामयाब। भाई मुस्कुराते ही रहना चाहिए, बिकॉज़ हंसते-हंसते रास्ते कट जाते हैं, तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड अगेन क्राट, एक चीज जो कि सबसे ज्यादा अच्छी थी कि भाई ड्रीम्स ने भी उस कंपाउंड का फायदा उठाया। बट भाई क्राटोस क्या ही बंदूक चलाई है, पता था बैकएंड से नोमी भी है और आप अकेले काफी रहेंगे उस सिचुएशन के अंदर। तब तक नोमी ने स्टेप अप नहीं करा, स्टेप अप क्राटोस भी कर रहे थे, अकेले संभाला है। इवेंचुअली एक तो चिकन डिनर, बहुत बढ़िया रिएक्शन, प्राइम रिएक्शन। मतलब ये खुशी होती है और हम सबको पता है वो जो चिकन डिनर मोमेंट होता है और ऐसी स्टैक्स लॉबी के अंदर निकालना, वो इमोशन जब बहते हैं ना वो बिल्कुल पट के बाहर आते हैं। और उसी के बीच में हमने क्रेटोस को देखा यहाँ पर। आई मीन माननी भी पड़ेगी वो बात, राइट, क्योंकि कई लोगों के सवाल भी थे उनसे जो कि फाइनली अब आके उसके जवाब भी दिए जा रहे हैं। 23 पॉइंट के साथ फिनिश ऑफ किया उन्होंने ये वाला गेम एंड एब्सोल्युटली ऑन टॉप। आई बिलीव पिछले गेम में भी सबसे ऊपर नेबुला ही थे, इवन दो चिकन डिनर नहीं निकला था, पॉइंट्स उन्होंने एलिमिनेशन के काफी निकाले थे। तो ये कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा बढ़िया है। उनके पीछे आयरिस स्मिथ और हाइपर कैट्स फीनिक्स, ये नाम देख के खुशी हुई है। अब यहाँ पर
ऑब्वियसली दो नाम देख के खुशी बहुत होगी बिकॉज इन दोनों के लिए वो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे जहां पर आइरिस मिड टॉप पेज के लिए लड़ रही है और वहीं हाइपर कैच चाह रही है कि वो एटलीस्ट फर्स्ट पेज पर आए। 4 पॉइंट्स मिले ईजी को, फिनिश कार्ड का इस्तेमाल करा था क्योंकि वो फिनिश निकले, इसी वजह से आपको एट द एंड वो फायदा मिलेगा, लेकिन उसके अलावा इट इज नॉट अ गुड परफॉर्मेंस। अब आप खुद देखिए रैपिड chaos एंड टीएजी 0, वाइल्ड फैंग्स बहुत जल्दी एलिमिनेशन, वो 2 फिनिश पॉइंट्स इसीलिए बिकॉज उन्होंने अर्ली ईजी का एक प्लेयर गिराया था इन द रेड बुल पावर जोन। फिनिक्स बहुत सिंपल सा है ये सिनेरियो। क्वांटम स्पार्क होगी, जीडीआर, सोल, वाइल्ड फैंग्स, ये टीम्स ना अफोर्ड कर सकती है बुरे गेम्स, बट जैसे आपने बोला रैपिड chaos, भाई उनके लिए हर एक बुरा गेम जी इस लीग वीक के अंदर उनकी पोजीशन को वीक कर रहा है। बट ओवरऑल स्टैंडिंग के अंदर अभी भी टॉप 8 के अंदर टीम्स बनी पड़ी है। मिथ एंड नेबुला ने जगह बनाई हुई है। ग्लैडिएटर्स इज अ मोमेंट ऑफ वरी। भाई अगर अभी अपनी बिखरते गेम को नहीं संभाला, बिल्कुल। देन अफसोस ऐसा ना बोलना पड़ जाए कि भाई देर हो गई है अब। और जिस तरीके से यहाँ पर मेरे हिसाब से आइरिस स्मिथ ने अपने आप को संभाला, इट इज गुड। यही परफॉर्मेंस अगर बार-बार कंटिन्यू रखेंगे तो मेरे हिसाब से अपने आप को टॉप 8 में बड़े आराम से पाएंगे। आई मीन 102 पॉइंट्स है उनके, तो ऑब्वियसली आई डोंट थिंक सो ज्यादा दिक्कत आनी चाहिए उनको इस पॉइंट पे उसी कंसिस्टेंसी के साथ, क्योंकि फिनिश कार्ड भी अभी उनके पास 2 दिन और बचे हैं लीग वीक के, तो हाई पॉसिबिलिटी विल बी प्रोबेबली मूविंग इवन फर्दर अप जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई थी। बट इन टीमों को और ज्यादा परफॉर्मेंस दिखाने की जरूरत है। क्रैट्स 7 गॉड्स 63 पॉइंट्स, 8 बेट, हाइपर कैट्स, व्हाइट वॉकर्स। हाइपर कैट्स का सिर्फ पिछला ही गेम अच्छा गया, बट ऐसे उनको और गेम खेलने हैं। बट अगर आप बात करें गेम्स की तो 8 बेट ग्रहण लग गया है भाई, सिर्फ 64 पॉइंट और 15th पोजीशन, दैट्स वेरी बैड। भाई लास्ट गेम जो मिरामार में था, इसे आज के दिन का पहला मिरामार, आपने देखा था वाइल्ड फैंग्स और 8 बिट के बीच में कितनी बढ़िया फाइट थी। 8 बिट ने पूरा चटपटाए और उन्होंने पूरी कोशिश करी टिकने की, बट एंड ऑफ द डे आपकी हालत देखिए कितनी नाजुक से हो रखी है। आप 15वें पायदान पर हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो सुपर वीकेंड है ना वो बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा आपसे। आई थिंक सो एक एनर्जी का बूस्ट चाहिए उन्हें, वो चाहिए रेड बुल की एक घूंट लगानी पड़ेगी टू जस्ट गेट थिंग्स गोइंग वंस अगेन। गाइस आप भी ग्रैब रेड बुल, देयर इज अ लिंक इन द चैट, आप भी रेड बुल का लुत्फ उठाइए हमारे प्लेयर्स, बिकॉज़ अगेन वो एक एक्टिव गेम चाहिए। कांस्टेंट उनको रेड बुल का सप्लाई है जिससे कि उनका गेम प्ले कहीं भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। हर एक चीज जिससे उनका गेम प्ले बढ़ सकता है, स्केट नो रेड बुल मिल रही है इवेंचुअली। बट अगेन अब आखिरी गेम आ चुका है और इस गेम के अंदर कौन सी टीम वो चिकन डिनर निकालेगी, इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। आज के दिन का आखिरी गेम, एक आखिरी मौका अपने लिए चिकन डिनर प्राप्त करने का, और इस गेम के बाद 50% ऑफ द लीग वीक 2 विल बी फिनिश्ड। मैं शिवांश फिनिक्स सिंह, मेरे साथ जुड़ने वाले इस कास्टेड इस पैनल के ऊपर दी ओजीज वंस अगेन मिस्टर क्रैट एंड जॉनी एंड क्रैट। इस एंगल से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? भाई एग्जैक्टली अच्छा खेले सब, और जिन टीम को सबसे ज्यादा जरूरत है सेकंड पेज के अंदर जो इनिशियल टीम जैसे रेवनेंट एक्सपार्क हो गई आपकी, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, बाकी बड़े बड़े नाम वहाँ पे मौजूद हैं 8 बिट के लिए, बिकॉज
आपने बोला 50% खत्म हो जाएगा इस गेम के बाद, तो मैं चाहूंगा कि यहीं से वो मोमेंटम को उठाने की शुरुआत कर सके। डेफिनेटली। और एनी अदर टीम जिसको आप चाहते हैं? आई थिंक नहीं, क्रैट ने जो नाम लिए उन्हीं के साथ मैं एग्री करूंगा, बिकॉज काफी बड़े नाम जैसा क्रैट ने कहा ये हैं, और इनको हमें आदत नहीं है इतना ज्यादा पीछे देखने की रैंकिंग्स में, खासतौर से रेवेनेंट एक्सपार्क इतनी ज्यादा फायर पावर है। दे नीड टू डू समथिंग दैट K9 डिड टुडे। एक मैच से शुरुआत होगी और वो मैच 50% से पहले आ जाए तो बेटर है। And I think so, वो जो सोमराज ने एड्रेस करा था ये इशू कि हम खुद ही में लड़ाई कर रहे हैं, वो सॉर्ट आउट हुआ एंड इवेंचुअली चीजें उनके लिए अच्छी जरूर हो चुकी है, बट स्टिल एट द एंड वो सॉलिडिफाई करना पड़ेगा अपनी सिचुएशन। उन्होंने दिन की शुरुआत अच्छी करी, कुछ गेम्स के अंदर नोटिसेबल परफॉर्मेंस भी दिखाया, बट गेस व्हाट, अभी 5 गेम्स खत्म हो गए, हम छठे में बढ़ रहे हैं और सेकंड पेज पे हैं। वो चाहेंगे कि आज का दिन का खात्मा वो फर्स्ट हाफ में करें, सो दैट कल के दिन एक क्वेश्चन हो, जैसे कि वो ईज हो गेम के अंदर, वो प्रेशर ना हो, जिससे आपका गेम प्ले सफर करे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो फर्स्ट पेज के अंदर सिर्फ एक टीम है जिसने ट्रिपल डिजिट अभी तक हिट नहीं करा है, ग्लैडिएटर्स। डू यू थिंक कि उस प्रेशर की वजह से क्या अभी भी क्रम्बल कर सकते हैं? बिकॉज़ अगेन इरैंगल जी का ड्रॉप क्लैश होता है या फिर दे विल जस्ट मूव फॉरवर्ड? ड्रॉप क्लैश होता तो है, बट जीडीआर के प्लेयर्स आप देख लीजिए ना, जस्टिन, डेल्टा, एक्विनॉक्स, ये अगर फाइट्स में अच्छा नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? रोटेशंस ग्लैडिएटर्स की हमें पता है काफी ऑकवर्ड ऑलरेडी रहती है, सो विनिंग दैट अर्ली फाइट इट गिव्स देम दोस 4 पॉइंट्स। एंड वेल आई गेस ये एक अपडेट है आपको और हमारा फिनिश कार्ड का उपयोग हो चुका है बहुत सारी टीम्स के द्वारा भाई ऑलरेडी। ओके, 1-2 स्पार्क्स, मतलब ये लास्ट गेम है रैंगल का, और कहते हैं ना अब ये एक हाई पेसी रैंगल होगा जहां पर अफरा तफरी, मारपीट, फुल पावर रश होने वाला है। क्रैट ग्लैडिएटर्स इस्तेमाल कर रहा है, K9 इस्तेमाल कर रहा है, 7 गॉड नेबुला थे जो ऑलरेडी क्रेजी बसस्टर एंड आईकू सोल। इंपॉर्टेंट चीज ये कि ग्लैडिएटर्स अगर यहां पर उन्होंने रैपिड क्योस के अगेंस्ट अगर फाइट होती और जीत गए तो रेड बुल पावर जोन एज वेल एज वो फिनिश कार्ड जॉनी जी, लास्ट एंगल में ड्रॉप क्लैश हुआ नहीं था, रैपिड क्योस नॉर्दर्न साइड चली गई थी। अगर इस बार भी नहीं हुआ, जीडीआर का ये पावर कार्ड फिर मतलब बिल्कुल वो वेस्ट हो सकता है, बिकॉज लास्ट अगर आपको एंगल याद है वहां पे भी फिनिशेस उतने नहीं निकाल पाए थे। बिकॉज इनका मतलब टोनी का पॉइंट बिल्कुल ऑन पॉइंट है कि ग्लैडिएटर्स की जो ड्रॉप है ना, दोनों मिरामार हो आपके रैंगल हो बिल्कुल कोने पे उतरते हैं, वो पावर जोन का फायदा निकालते निकालते काफी ज्यादा देर हो जाती है, रोटेशन फेस होते हैं, तो रैपिड क्योस का जाना वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है अगर ये फिनिश कार्ड की आपको एक्नॉलेजमेंट चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ पर रैपिड क्योस ना वो एक अलग सा स्पार्क डाल देता है इस पूरी फाइट के अंदर, रैंगल के अंदर, बिकॉज यूजुअली बहुत आइसोलेटेड रहता है मिलिट्री बेस, और इंस्टेंट वो फाइट की वजह से एक अलग जोश आ जाता है। जी क्रांत, मैं दोनों से पूछूंगा, आप दोनों को लग रहा है कि जो रैपिड क्योस कुछ दिन पहले थी, बाउंटी वीकेंड पे थी, लीग वीक 1 में थी, वो आपको इस हफ्ते दिखी है? बस नहीं, दे आर डिफरेंट नाउ। सॉरी, मैं तो था ही जी, आप देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्रुव और फ्रैगर जी, अगर आप होते आप मनमोहित हो जाते, बोलते क्या खेल रहे हैं ये यंग एथलीट्स। And I get what you're saying, because हाल फिलहाल में जितने ऑफिशियल्स हुए हैं वहाँ पे ध्रुव ने अपने लिए काफी ज्यादा नाम बनाया है, as an individual, as an assaulter, he's been doing really well, तो I understand, but वो देखो फोन आया उनको, बहुत बड़ा फोन आया है। Sensei भाई, where are your glasses? मैं Please समझ wear गया। those glasses. I don't want to see you without the glasses. वो हमने उनको ये चश्मा फोन बोला है पहन कि लीजिए। आप आइए स्टेज के ऊपर बिल्कुल सामने आइए and get yourself that EPS wicket trader, man. It's a wicket, right? If you need a wicket start, if you need an aggressive start, you need this bike. Minimalistic LED headlamps, again dual disc brake with ABS, as well as you got the TFT cluster with 99 plus connected features. और आपको क्या चाहिए क्रांत? भाई ये भी तो बताइए, वो 0 से 60 5.8 सेकंड्स के अंदर, मतलब यहाँ पे आपने एक्सीलरेटर खींचा, अगर आप अकेले हैं तो समझ जाइए कि वो फट से हो जाएगा, और आप पिलियन है वो तो पूरा थ्रस्ट फील करेगा, और वो जो पहला प्यार आपको पता ही है, वो डेडपूल दिख जाए, वुल्वरिन दिख जाए, कितना फैन हूँ हिंदी में। हाँ बिल्कुल, ये जो हल्का सा आप अपना डालते हो ना मास्टर सीरीज जैसा तड़का, मजा तो आता है। इस आखिरी गेम के अंदर भी तड़का डलना चाहिए, बिकॉज़ अगेन बहुत सारी टीमों ने वो फिनिश कार्ड का इस्तेमाल करा है। यूजुअली 1 से 2 ही टीम दिख रही थी, लेकिन 7 टीमें, बहुत ज्यादा पॉइंट्स बरसात हो सकती है तो वेस्ट हो सकते हैं फिनिश कार्ड। भाई वो घायल है तभी वो घातक है, और ये टाइम परफेक्ट रहेगा, दिन का आखिरी गेम, और ये पिछले हफ्ते में ना आखिरी गेम ना ऐसा होता है कि करो या मरो वाला सिचुएशन है, लोग उतरते हैं और इस रैंगल को रोंडो बना देंगे, देखना। बिल्कुल, आई थिंक उतरते ही तबाही मचाने के लिए है, तो अभी देखते हैं कि कैसा रहता है ये लास्ट एंगल। अब 7 टीमें जैसे शिवांश ने बताया फिनिश कार्ड लेके इस मैच की शुरुआत करेंगी। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ भाई, पावर जोन में बहुत ज्यादा ब्लडबाथ होने वाला, और पॉइंट्स कैलकुलेट करना मैं करूंगा ही नहीं, मैं पूछ ही लूंगा हमारे प्रोडक्शन से कि भाई किसके कितने हो गए, बहुत तबाही मचेगी। ट्रैक की मैच वैसे इन जनरल काफी ज्यादा अच्छी है, तो आई थिंक सो हमें उनसे भी पूछ लेना चाहिए।
मतलब आप क्या पूछोगे? मैं आपसे ही कह रहा था ये आग लगा रहे हैं। आप प्रेडिक्शन मैं- बताइए चलिए, ग्लैडिएटर्स के अलावा कोई और ग्लैडिएटर छोड़कर मैं चाहता हूँ कि रैपिड क्योस, All right. आई वांट रैपिड क्योस जाए मिलिट्री बेस पे और एक और बार ग्लैडिएटर्स की पूरी रीढ़ की हड्डी हिला दे। लेट्स सी। जॉनी, आपको क्या लगता है व्हिच टीम यू आर सपोर्टिंग दिस टाइम? मेरे काफी खास दोस्त है भाई जूसी, तो मैं भाई जूसी के साथ जाना चाहूंगा। वेट ऑलराइट, लेट्स गेट दिस पार्टी स्टार्टेड। आज के दिन का ये आखिरी रैंगल, कासिस टेक इट अवे। I can already feel कि भाई जब वो प्लेन ने उड़ान ली है और रैंगल के ऊपर से हम निकलेंगे, पर प्लेन पास एक और बार थोड़ा सा डाइसी जी। बिकॉज हम हॉस्पिटल से सीधा मिलिट्री बेस जा रहे हैं और अब तो मिलिट्री बेस ओपन इनविटेशन दे रहा है रैपिड क्योस वर्सेस ग्लैडिएटर्स के इस द्वंद को। लेकिन क्रैक पिछली बार भी सिमिलर फ्लाइट पाथ था और इसी फ्लाइट पाथ पे रैपिड किया उसने बोट यार्ड पे ड्रॉप मारी थी। मत बोलो, ट्रस्ट भी बहुत मजा आएगा बिकॉज आई थिंक एक हेल्दी राइवलरी पैदा हो रही है हमारे कम्युनिटी के अंदर। बिकॉज कम से कम कितने सालों से मिलिट्री बेस के अंदर ना दो मालिक दिया है, आज फाइनली अगर मौका मिला है तो मैं चाहता हूं कि इस चिंगारी को हवा दी जाए और वो चिंगारी के ऊपर पानी गिर कर बुझा दिया गया है। बिकॉज रैपिड क्योस प्लेन से पहले उतरकर एक अलग ही रास्ते पे जाना चाहती है और मे बी तो अभी भी कुछ टीम्स हैं जो बाउंटी वीकेंड के अंदर अच्छा परफॉर्म कर कर अपने आप को सॉलिडिफाई कर चुकी है। उनके जो मिसिंग स्पॉट्स है ना, वहां पे जाकर रैपिड क्योस अपना आगे वाला गेम कंटिन्यू कर रही है। बिल्कुल, आई थिंक वही बात है ना, यू आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग टू इम्प्रूव, कॉन्स्टेंटली लुकिंग टू डू बेटर। और रैपिड क्योस की भी वही कोशिश है कि भाई इतनी बार अगर हम ग्लैडिएटर्स से मार्क्स ले चुके हैं मिलिट्री बेस की उस फाइट में, माइट एज वेल जस्ट ट्राई टू अडैप्ट। लेकिन इस समय ग्लैडिएटर्स देखना होगा कि कैसा रहता है ये गेम, फिनिश कार्ड का कितना फायदा उठाने का मौका मिलेगा। बट चलिए, क्वांटम स्पार्क इंस्टेंटली फाइट शुरू और सिर्फ मीलीज के साथ यहाँ पे दोनों टीम्स आपस में भिड़ चुकी हैं, जिसमें फायदा ऐसा लग रहा है कि क्वांटम स्पार्क का ही होने वाला है। दे हैड द नंबर्स फॉर दिस व्हीकल स्पॉन और 3 प्लेयर्स सीधा सामने वाली टीम के बाहर करते हुए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि क्वांटम स्पार्क ने अपना फिनिश कार्ड यूज किया था और इस पावर जोन के अंदर आप समझ जाइए कितने सारे पॉइंट्स उन्होंने कमाए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि व्हाइट वॉकर्स का ये जो डिसीजन था ये थोड़ा सा नासमझी था। जॉनी, आप सोच के देखिए ना, 3 खिलाड़ी हैं, आप ड्रॉप क्लैश अफोर्ड कर ही नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ी भूल बन सकती है और आज का दिन आप इस तरीके से एंड करना चाहेंगे, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। बिकॉज 1 मिनट नहीं हुआ है और हमने ऑलरेडी एक टीम को गवा दिया है। मगर कोई बात नहीं, आई थिंक व्हाइट वॉकर्स को आज हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। 3 खिलाड़ियों के साथ अपने मैचेस खेल रहे हैं और इसी के साथ आई गेस इस गेम का सबसे पहला एलिमिनेशन व्हाइट वॉकर्स बनते हुए। क्वांटम स्पार्क की बात करें, क्रैक पावर जोन के अंदर 3 फिनिश हाथ लगे हैं, मतलब 6 पॉइंट, और क्योंकि फिनिश कार्ड भी यूज किया था तो वो पॉइंट काउंटर बन जाता है 12। एक अच्छी शुरुआत क्वांटम स्पार्क के लिए एक इंपॉर्टेंट मैच में, और कहीं ना कहीं काफी वैल्यू इन्होंने अभी निकाल लिया। बट देखिए, ये होती है गेम रीड। ग्लैडिएटर्स को पता है कि स्प्लिट ड्रॉप रहता है वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स का ऐसे फ्लाइट पाथ के अंदर, और पता था कि आईजीएल हेक्टर अकेले घर दबोचे जा सकते हैं, तो आप पहुंचे नियो और एक्विनॉक्स और हेक्टर को स्पॉट करने में भी कामयाब रहे और ये डैमेज तो डिश आउट किया। एक और शॉट कनेक्ट होगा, हेक्टर इंस्टेंट नॉक होते हुए नजर आएंगे। बट जिस डायरेक्शन में वो भाग रहे हैं वहां पे भी ग्लैडिएटर्स के खिलाड़ी मौजूद है और इन सीढ़ियों के वजह से ना थोड़ी देर के लिए ये खिलाड़ी आराम जरूर ले सकता है। बट नियो का वहां पे होना हेक्टर के लिए परेशानी जरूर पड़ेगी। कनेक्शन बना नहीं है, हेक्टर कोशिश कर रहे हैं बचने की, बट आई थिंक दैट कनेक्शन जरूर बना। और वशिष्ठा का जो आईजीएल है यहाँ पर इस हाईवे के खुले में पकड़ा गया है और लगता है कि स्टेज पे भी थोड़ी सी छेड़खानी की जा रही है। मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि कौन छेड़ रहा है, स्टेज पे टीम्स या फिर अरीना में बैठी ऑडियंस। बट कुछ भी कहे, मौके का अच्छा फायदा उठाते हुए ग्लैडिएटर ई स्पोर्ट्स, और फिलहाल क्वांटम स्पार्क भी क्रैक सेम चीज करने की कोशिश करते हुए शोरलाइंस पहुंच चुके हैं पैनकेक के पास, और इस समय वशिष्ठा की तरफ ही बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वशिष्ठा इतनी सारी टीम्स का असॉल्ट सरवाइव कर पाएगी? मुश्किल रहेगा। और साथ ही साथ वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स ने भी फिनिश कार्ड यूज किया है इस गेम में। अब इस फिनिश कार्ड को मतलब ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद में लाना पड़ेगा। जो शुरुआत यहाँ पे क्वांटम स्पार्क को मिली है, बाकी टीम्स भी चाहेंगी कि ऐसा ही कुछ हो। बट व्हाइट वॉकर वो डिसीजन क्यों लिया? आपको पता है कि आप एक मैन डिसएडवांटेज के साथ हैं, बेहतर यही रहता है कि थोड़ा सा पैसे को थोड़ा होल्ड करके खेलते। आपने तो फिनिश कार्ड का कार्ड भी यूज नहीं किया है, तो ऐसा जबरदस्ती गेम प्ले एग्जीक्यूट करने की जरूरत क्या थी? बट
रिजल्ट तो यही है कि भाई क्वांटम स्पार्क को उसका फायदा हुआ है, और आपने बताया 12 अंक उन्होंने कमाए हैं। अब वशिष्ठा बाकी 3 खिलाड़ियों के साथ आगे जरूर चलेंगे, और 7 गॉड्स इस वक्त तो चिंकी के आसपास मंडराते हुए ट्राइंग टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन की रोटेशन करनी है तो कैसे करनी है। और ये जो जोन बना भी है ना, जहां पर स्कूल सेंटर पे है, कुछ भी सेफ नहीं है। बिकॉज अगर यसनाया की तरफ जोन ने धोखा दिया, देन ओपन बैटललैंड्स के अंदर सरवाइव करना इट्स नॉट इजी। बट मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 7 गॉड और वशिष्ठा के बीच में एक बढ़िया फाइट यहाँ पे पनप सकती है। पर ये देखने में मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। वशिष्ठा के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर, एमबॉट, एक और खिलाड़ी अकेले दर दबोचा गया, और इस बार 7 गॉड्स शिकार करते हुए वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के एमबॉट का। ग्लैडिएटर्स खुश हो रहे हैं। जॉनी अब इतना शॉटगन पे डिपेंड करना, बिकॉज आई थिंक अगर वेयरहाउस का एक सेंटर से दूसरे सेंटर पे जाए तो चीजें बदल सकती है। बट ड्रॉप रेजिस्ट सिचुएशन के अंदर काफी ज्यादा ऑफगान पकड़े गए। वो ये खिलाड़ी ने अपनी जो नॉक स्टेट है वो थोड़ी देर से डिले जरूर करी, बट जिट्रॉक्स ये खिलाड़ी टस से बस ही होगा, समय जरूर लिया, बट नकुल ने वो बदला लिया है। आई थिंक गॉब्लिन का ये जो नॉक है, आइकू सोल पूरे मिथ को इस वक्त भस्म करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, बट नकुल को संभल के रहना होगा। 2 खिलाड़ी सोल के भी गिराए गए हैं। हर्षल के पास डिसेंट एचपी अभी भी अवेलेबल। नेड फेंका गया है, अगर नॉक देखने को मिलता तो शायद एडवांटेज उठा सकती थी मिथ, लेकिन देखिए सही एडवांटेज 7 गॉड्स ने उठाया। थर्ड पार्टी की टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट। बहुत 3 पॉइंट्स मिलेंगे इस फाइट से। अरे ये जो मेहनत थी आइकू सोल की, फायदा उठाया यहाँ पे 7 गॉड्स ने, और इन्हें भी वो फिनिशेस की सख्त दरकार है। इन्होंने फिनिश कार्ड भी लगा रखा है, इसका मतलब पावर जोन के अंदर पॉइंट बट रहे हैं। आइकू सोल यहाँ से भागने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, उनके पास होवरबोर्ड है, आसानी से तो उनको टेक डाउन वो नहीं कर सकते हैं। पर ध्यान से वो बाहर से निकलेंगे, शॉटगन जरूर टिकाएंगे। मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ी देर और एस्केप कर सकते थे, पर देखते देखते जोकर को क्या वो स्पॉट कर पाए, होवरबोर्ड को ही ब्लास्ट आउट किया, और आइकू सोल यहाँ पे एलिमिनेट। और उन्होंने फिनिश कार्ड यूज किया था, एक भी फिनिश के बिना पूरा गेम खराब करना ये चुप सकता है आइकू सोल को। मुझे लगा जोकर का एक और 200 आईक्यू प्ले देखने को मिलेगा। उन्होंने इजेक्ट नहीं किया था। आई थिंक ये चाह रहे थे कि 7 गॉड्स को लगे कि हवरक्राफ्ट में तो एक ही प्लेयर है, और फिर बाद में निकल के वो ट्रेड निकालते। बट जो 200 आईक्यू प्ले था वो 20 बन गया अचानक से। 7 गॉड्स ने हवरक्राफ्ट ही फोड़ दी। देखिए नेबुला ई स्पोर्ट्स आ पहुंची, एक और टीम जिन्होंने फिनिश कार्ड का उपयोग किया है इस मैच के अंदर। देखते हैं क्या अंजाम रहेगा। 7 गॉड्स फॉर नाउ, दे आर ऑन फायर, और पावर जोन खत्म होने में अब 1 मिनट बचा है। मैं अभी तो इंतजार कर रहा हूँ कि 7 गॉड्स अगर अपने फिनिशेस के काउंटर को थोड़ा और बढ़ा देना, आई थिंक उसका मोटा पूरा हो जाएगा। मल्टीपल पॉइंट्स कमा चुके हैं, बट निंजा को काफी ज्यादा ओपन के अंदर नॉक किया गया है K9 सीजर द्वारा। यहाँ से 7 गॉड्स का जो रीसेट है इतना आसान होगा नहीं, बट एक आधी गोली और कनेक्शन अगर बनाती है नेबुला के फीनिक्स की, देन 7 गॉड्स और दिक्कतों में आएंगे, और वो प्लेसमेंट्स की गुहार कंटिन्यूअसली चलेगी। बट इसी बीच 8 बिट का साथ छूट चुका है इस एंगल में। 14th पोजीशन पे ये टीम समाप्त होगी, और आई थिंक आपने इन पे भरोसा जताया था, और काफी जल्दी आपके भरोसे को तोड़ दिया इन्होंने। मेरे को अभी भी भरोसा रहेगा 8 बिट के ऊपर। आई थिंक फाइनल्स तक का सफर तो तय कर लेंगे। बट ये देखिए नेबुला ई स्पोर्ट्स जो 7 गॉड को चेज डाउन कर रहे थे, थर्ड पार्टी K9 की तरफ से आया था, बट सोमराज इस फाइट का सबसे पहला नॉक और फिनिश बनते हुए। K9 ई स्पोर्ट्स 3 प्लेयर्स के साथ अभी भी गेम में जीवित, लेकिन स्नोजॉट के ऊपर हावी होना चाह रही है नेबुला। आधी रन ओवर के साथ नॉक निकालने में कामयाब, स्ट्रेंजर के ऊपर आता हुआ स्प्रे शॉट से हुए हैं, बट अपनी टीम के लिए काफी क्रिटिकल पोजीशन में इन्होंने टाइम बाय किया है। यूटिलिटी के नाम पे एक नेड अवेलेबल, बैकलाइंस में मौजूद प्लेयर को भी ट्रेड करने में कामयाब। बट टॉरस का वहां पे पोजीशन काफी ज्यादा क्वेश्चनेबल बता रही था। ग्रेनेड स्ट्रेंजर ने क्या रिकोशे कराकर वो ग्रेनेड टिकाया है जी। जो रीसेट नेबुला चाहती थी। अफसोस अभी के लिए थोड़ा सा होल्ड पे है। अकेला खिलाड़ी स्ट्रेंजर चाहे तो नेबुला की काया पलट कर सकता है। दूर दरार ये जो फीनिक्स है वो रिवाइव कर पाएंगे, वहीं से पूरी जो कमान है वो संभाली जाएगी। बट स्ट्रेंजर जाते जाते वो फिनिशेस का काउंटर बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। नोबी वो भी ब्लीड कर रहे हैं। नेबुला के लिए जो चीजें हैं ना वो सडनली बहुत ज्यादा बुरी हो गई है। जी बिल्कुल, वो थर्ड पार्टी और अब वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स का थर्ड पार्टी। नेबुला तो परेशान हो ही रही है, बट उनके साथ रेवेनेंट एक्सपार्क, उनकी भी दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही।
दो प्लेयर्स जिनकी रिकवरी बिल्कुल नामुमकिन रहेगी और TAG कोशिश करेगी बाकी के प्लेयर्स को भी हंट डाउन करने की if they can spot them out. रेवनेंट एक्सपार्क एक और साधारण गेम की तरफ बढ़ते हुए, अब गेम की मात्र शुरुआत ही हुई थी और उन्होंने अपने काफी सारे खिलाड़ी गवा दिए हैं और इसी बीच में तो नेबुला का पूरा जो गेम है वो इस रैंगल के अंदर खत्म हो जाएगा। 13वें पायदान पर वो एलिमिनेट हुए। रेवनेंट एक्सपार्क अब एक खिलाड़ी के साथ बचे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। 7 गॉड्स वो भी 2 खिलाड़ी के साथ आगे, बट उन्होंने पावर जोन और फिनिश कार्ड के बलबूते पे ऑलरेडी पॉइंट्स कमा लिए हैं। अगर जाते जाते कुछ और फिनिशेस आ जाते हैं, अब जैसा कि हम सबको पता है उनके पास फिनिश कार्ड है, वो हर एक फिनिश उनसे ब्राउनी होगा। बिल्कुल, बट देखते हैं बाकी का मैच कैसा रहने वाला है। लेकिन इस समय जिस ब्लडबाथ के साथ ये गेम स्टार्ट हुआ, आई एम एंजॉयिंग द एक्शन। खासतौर से 7 गॉड्स, बाय द वे 5 फिनिशेस 7 गॉड्स ने निकाले पावर जोन के अंदर, रेड बुल पावर जोन के अंदर, साथ ही साथ फिनिश कार्ड भी था, तो 20 अंकों का मैच ऑलरेडी उनका हो चुका है। तो चांसेस है, मतलब आप इंटू 4 कर रहे हैं? नहीं, पावर जोन के डबल तो 5 का 10 हो गया, 10 का और डबल तो फिनिश कार्ड था। इट्स अमेजिंग ऑलरेडी। और यही रीजन बनते हैं वो जो मल्टीपल वो 40 पॉइंट्स के जो पॉइंटर्स आते हैं, बट इनजा जाते जाते थोड़ा सा डेंट तो सामने वाली टीम को भी दे रहे हैं। बट ये खिलाड़ी चला के और पीछे से जेली का भी पॉसिबल रिटेलिएशन निंजा के आसान नहीं होगा, बट ये भी नहीं कहना सकते कि यह संभव है। निंजा चाहे तो चीजें बदल जरूर सकते हैं। कोशिश अच्छी करी, डबल पी का फायदा उठाया। एपेक्स गेमिंग एक और जीत। रेवनेंट एक्सपार्क एलिमिनेट होंगे यहाँ पर 11वें पायदान पर, और इस गेम के अंदर भी वो खास कुछ अचीव नहीं कर पाए। जितनी हम उनसे उम्मीदें लगा रहे हैं, उन उम्मीदों पे वो खरे नहीं उतर पा रहे हैं। यहाँ पे मीटिंग की जरूरत है, ये कोच के साथ बातचीत करने की जरूरत है। आज 12 गेम्स हो चुके हैं हमारे लीग वीक 2 के अंदर। रेवनेंट एक्सपार्क बॉटम पे है, ये हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। बिल्कुल, आई थिंक एक्सप्लिसिट उनकी भी कोशिश रहेगी जानने की कैसे फिक्सेस लाए जाए, बट फिलहाल तो कोई प्लीज प्ले जोन से बातचीत कर लीजिए। क्या सर्कल है, मिडिल ऑफ नोवेयर, कोई कवर ही अवेलेबल नहीं होगा। या स्नैपोलिया का सदर्न साइड बहुत ज्यादा खाली होता है, कुछ हेबेल्स रहती है उन राइस पैडीज के अंदर, बट हाइपर कैट्स आई थिंक उनके पास एक डिसेंट पोजीशन, और साथ ही साथ ग्लैडिएटर्स के पास भी एक अच्छी पोजीशन आ चुकी है, जो देख के मैं काफी सरप्राइज्ड हूं। दे मेड एन अर्ली रोटेशन, पीछे से वाइल्ड फैंग्स आ रही है। देखते हैं कैसे ग्लैडिएटर्स उनके साथ डील कर पाएगी। ग्लैडिएटर्स के खून में ना किंग ऑफ रोटेशन है भाई। उनको आदत है इतने सारे अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस के अंदर भी रोटेशन करने की। इम्पाला से मिरामार का गेम बनाना है, मिलिट्री बेस से रैंगल का गेम बनाना है, चीजें कभी भी उनके साथ नहीं होती। इवन जो सैनॉक था उसके अंदर पैराडाइज उतरते थे, बूट कैंप से गुजरते हुए निकलते थे, बट ये वो लम्हा है जब एपेक्स गेमिंग वर्सेस रेवनेंट एक्सपार्क के आईजीएल के बीच में। और अब तो आईजीएल के हाथ जुड़ गए हैं कि मालिक लोग क्या कर रहे हो और क्या कर सकते हैं हम और कैसे बेहतर खेल सकते हैं। को साम दाम दंड भेद सब लगा लिया है। रेवनेंट एक्सपार्क की परफॉर्मेंस आने को नहीं है। आई थिंक रेवेनेंट एक्सपार्क और ग्लैडिएटर्स अगर ऑन पेपर देखा जाए सिमिलर लाइनअप्स है। 4 असॉल्टर्स टीम के अंदर, एक असॉल्टर को आईजीएल बनाया गया, शॉट कॉलिंग उनको मैं कुछ और वर्ड यूज करने का संभालने को सौंपी है उनको नियो को। बट एक फर्क है ना, दोनों लाइनअप के अंदर दमखम वाले खिलाड़ी है, बट अनुभव मामले में, एक्सपीरियंस के मामले में आपको थोड़ा तो आई थिंक लीवे देना पड़ेगा। वही डिफरेंस है कि ग्लैडिएटर्स के प्लेयर्स जो हैं उनके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस। इनफैक्ट मैं बोलूंगा पेन का ये पहला साल है कंपेटिटिव सर्किट के अंदर, टियर 1 के अंदर इनफैक्ट, और प्रोटॉन भी इज एन अपकमिंग एथलीट। बट अगेन आई थिंक उसी चीज के साथ रेवेनेंट एक्सपार्क थोड़ा टाइम तो लगेगा। बट यहाँ क्या हो रहा है, एपेक्स गेमिंग को आउट ऑफ नोवेयर K9 esports के खिलाड़ी आ गए और एपेक्स गेमिंग आई थिंक अब सैंडविच्ड फील कर रहे हैं। रैपिड केओस के फ्रैगर भी वहां पे रिच के दूसरी तरफ मौजूद और ताक लगा के बैठे हैं कि जेली और हर्ष कब नजर आएंगे उन्हें। भाई हर्ष इज द मोस्ट कंप्लीट प्लेयर इन द लाइनअप। भाई मैप कोई सा भी हो, रोंडो हो, रैंगल हो, मिरामार हो, हर्ष का हर बार वो परफॉर्मेंस भी हमेशा देखने को मिलता है। बट जेली थोड़ी देर पहले उनको नॉक किया गया था, इस बार फिर से ऊपर में पकड़े गए। बट सेंजर बगी की तरफ जा रहे हैं और मे बी स्लैमिन की तैयारी करेंगे। हर्ष उतनी देर में तो शायद रिवाइव देकर स्ट्रेंजर को टैकल करने का तरीका भी बना लेंगे। बट स्ट्रेंजर क्या ये डिसीजन सही रहेगा? चलती गाड़ी के अंदर छोटी छोटी बैंडेजेस भी चल रही हैं। पता है अकेले खिलाड़ी बचे हैं लाइनअप के, गाड़ी पार्क कर शायद फाइट लेना चाहेंगे। बट ब्लू जोन के अंदर हमेशा ये सरवाइव करना इतना फायदेमंद होता नहीं है। और जिस तरीके से अपार्टमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है
कि शायद यहाँ पे गेट कीप करके परेशान कर सके, बट नहीं, आई थिंक डिसीजन ले लिया गया है कि पहले जोन में जाते हैं, फिर अगला ख्याल जो आएगा उसके ऊपर बात करेंगे। जी बिल्कुल पॉसिबिलिटी रह सकती है, बट चलिए देखते हैं कैसा मैच रहेगा ये। स्ट्रेंजर की जैसा आप बात कर रहे थे, फिनिश कार्ड K9 Esports का लगा हुआ है, सो एवरी सिंगल फिनिश ही गेट्स इज जस्ट बोनस पॉइंट्स। और आज का दिन कंपैरेटिवली K9 Esports का मैं तो बोलूंगा इट्स सैटिस्फाइंग, बिकॉज बिल्कुल डेड लास्ट थे जब दिन शुरू किया था। अभी 88 पॉइंट्स के साथ टॉप 10 में एंट्री लगा तो लगी है, बट ऑफ कोर्स ज्यादा आगे जाएंगे हमें ज्यादा खुशी होगी। बट फिलहाल 20 की कोशिश चल रही थी आगे बढ़ने की, थोड़े शॉट्स लिए तो गए थे उनकी तरफ, बट कनेक्शन नहीं बन पाया। टिकना जरूर रहेगा यहाँ पे, बट गो सोलोस के बीच में इंटरनल वॉरफेयर, क्वांटम शार्क्स ने रैपिड कियोस के ऊपर वो शॉट्स आगे और फायदा उठाया। मतलब सब लोग बात कर रहे हैं कि सेवन गॉड्स K9 इनका परफॉर्मेंस में डिप आया है, सडनली गायब हो गया। मैं तो कहता हूँ रैपिड कियोस, बिकॉज़ एक टाइम पे ये 25-25 30-30 पॉइंट के चिकन डिनर डिलीवर कर रहे थे। भाई ऐसा लग रहा है कि लीग वीक 2 के अंदर ये एग्जॉस्ट हो गए जी, मतलब इनके अंदर वो अब क्षमता बची ही नहीं है। हर गेम के अंदर 17 गेम थे और 12 गेम हो चुके लीग वीक 2 के अंदर। बट हर्ष, कोई तो रोक लो इस खिलाड़ी को भाई। मतलब थोड़ी देर पहले बसिस्ता की रॉनी का गेम खराब किया था और अब तो K9 को ही बंदोबस्त कर दिया पूरा बाहर। फिनिश कार्ड का जो फायदा K9 उठा सकती थी उन्होंने थोड़ा सा उठाया, ज्यादा अलाउ किया नहीं बाकी टीम से। इस समय देखिए बट क्या हालात हो गए हैं। इस मैच के स्टेज 4 ही चल रहा है और ऑलरेडी सिर्फ 9 टीमें 24 प्लेयर बचे हैं। यहाँ से आगे का गेम काफी शांत रह सकता है, बट देखेंगे कैसा ये मैच जाने वाला है। फिलहाल क्वांटम स्पार्क एक और टीम जो अभी भी अपने फिनिश कार्ड का भरपूर फायदा उठाते हुए गेट कीप कर रहे हैं नॉर्दर्न साइड में मिथ के खिलाड़ियों को। और यासना है कि सादन फील्ड्स की अगर बात करें, वहां पे क्वांटम स्पार्क सर्कल का सेंटर कंट्रोल लेने में भी कामयाब रही है। भाई हर्ष, जेलिना बिल्कुल तरीके से गाड़ी लगा रहे हैं जिससे कि एक 90 डिग्री परपेंडिकुलर एक कवर बन जाए। मतलब इतना थॉट जाता है गेम के बीच में, जैसे पैनिक सिचुएशन के अंदर भी। अगर हम पहले हफ्ते और इस हफ्ते को कंपेयर करें, एक लाइनअप जो सबसे ज्यादा चमक के बाहर आया है दैट इज क्वांटम स्पार्क। भाई ओपनिंग वीक के अंदर तो इतने बुरे हाल चल रहे थे, प्लेयर्स की तबीयत भी थोड़ी लेफ्ट राइट हो रही थी, परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही थी। बट जैसे ही वो आप कह सकते हैं ना बाउंटी वीकेंड के अंदर आए हैं और उसके बाद जो जलवे चालू हुआ अभी तक नहीं रुके और कंप्लीटली लीग वीक 2 के अंदर स्काउट एंड द बॉयज, दक्ष, यशु, मास्टर, एवरीबॉडी परफॉर्मेंस के बलबूते पे हमारे फेवरेट बन चुके हैं। कि कुछ देर पहले तक 9 टीम्स थी, अब 7 पे आती हुई वो गिनती। और जैसा आप क्वांटम स्पार्क के बारे में कहते हैं उस पे अगर वापस जाए तो आई एग्री विद यू, आई मीन दे आर फिनोमिनल। और उनके साथ ही आई थिंक वाइल्ड फैंग्स को भी थोड़ा हमें प्रेज करना चाहिए। पिछले हफ्ते वीक की बात करें, बहुत ही ज्यादा खराब परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं K9 के साथ ही देखने को मिलते। एक पॉइंट पे तो ऐसा लग रहा था बाहर हो जाते, बट दे आर डूइंग सो वेल राइट नाउ। जी मतलब कंपैरिजन आना बैक टू डिफर इन अ लिटिल वे, बिकॉज़ यहाँ पर स्प्रे गॉड है, यहाँ पे काना है, यहाँ पे सैम, यहाँ पे सेंसे है, वहाँ पे अकेले स्काउट है जो काफी लंबा सा हो गया है। दक्ष को हम कभी कभी कैमियो में देखते हैं, मास्टर हो गए, ये जो यशु है, मतलब ये खिलाड़ियों ने रिसेंटली ई स्पोर्ट्स के अंदर ब्रेक थ्रू किया है। अचानक से जो स्काउट साथ में बैठा हो कितना प्रेशर एड अप हो जाता है, परफॉर्मेंस निकाल पाना बिल्कुल अगेंस्ट, बट स्टिल द बॉयज आर पुलिंग ऑफ दैट ऑल पॉसिबल। बट वाइल्ड फैंग की सेंसे वो बहती हवा से निकल जरूर गए, बट इन जो आई थिंक उन्होंने यहाँ पर परेशानियों का आगमन जरूर करा, बट भागते भागते स्ट्रे गॉड को नॉक करा, बाहर निकले, विष्णु को पिक ऑफ करा, काना परेशानी, एंड सडनली वाइल्ड फैंग जो यहाँ पर पिक ऑफ करना चाहते थे सबको, वो खुद पिक ऑफ होते देख सकते हैं। ये 1v3 हो सकता है निंजू की तरफ से, कोशिश भरपूर, लेकिन नतीजा जैसा चाहते थे उसके बिल्कुल विपरीत। बट क्या ही तरीका था वो फाइट लेने का। व्हाट अ वंडरफुल आउटप्ले कमिंग फ्रॉम निंजू और सेवन गॉड्स। आई थिंक फायदा जितना वो चाहते थे उतना होगा तो नहीं, बट यार कई बार ना अपने टीममेट्स के ऐसे प्लेस देख के दिल खुश हो जाता है। भाई काफी ज्यादा मोटिवेशन, इंस्पिरेशन मिलता है कि बस ये अभी भी हम अपनी परफॉर्मेंस के दम पर चीजों को बदल सकते हैं। उनके पास फिनिश कार्ड था, उन्होंने पावर जोन में भी फिनिशेस लिए, तो आई थिंक उन्होंने अपना काम कर दिया है, 6 से ऊपर जरूर उठेंगे। बट अभी के लिए द टॉपिक हमारा ये रहेगा क्वांटम स्पार्क वर्सेस रैपिड कियोस और साथ में मौजूद है वाइल्ड फैंग्स। यशु वो ग्रेनेड का डैमेज को डिफ्लेक्ट करते हुए दिखेंगे जरूर, पर अर्शित को रिवाइवल देना कैसे है ये असल सवाल है, असल मुद्दा हमारे सामने। रैपिड कियोस
एक के बाद एक यूटिलिटी देखते हुए क्वांटम स्पार्क की तरफ ओपनिंग भी मिली है। अर्जित का फिनिश कंफर्मेशन आया है। फ्रैगर रिच की तरफ जाके चेक किया कि क्या क्वांटम स्पार्क अभी भी इंतजार करे, बट देखिए आईजीएल सेंसे स्पॉटेड। थोड़े शॉट्स लिए, ध्रुव ने फोन बैक किया, वाइल्ड फैंग्स को पीछे रखने की कोशिश। आपको ये डिप याद है? ये क्लच गॉड की डिप है। हर बार मास्टर सीरीज में कितनी बार क्लच के गेम खराब हुए हैं यहाँ पे। और हाइपर कैच के ऊपर शॉट लेने की कोशिश, वो डीपीएस का कनेक्शन नहीं बना पाए, बट उतनी देर में अटेंशन किसी और ने सीख करी और बीच पीछे से आए और उन्होंने अपनी टीम के वो कंफर्मेशन निकाल दिया है। हेक्सी को गवा चुके हैं, स्केच, स्पिरिट एंड बीस बचे हैं। अब इनके साथ इनको आगे बढ़ना पड़ेगा। ओवरऑल स्कोर बोर्ड पे 16वें पायदान पे रैपिड और 2 खिलाड़ी के साथ बचे हैं, बट टैग, वाइल्ड फैंग्स एंड ग्लैडिएटर्स, दे आर द वंस जो डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। बट टैग आई थिंक जोनाथन को गवा दिया है, साथ साथ हाइड्रो को गवाया। हर्ष एंड जेली लास्ट टाइम स्पॉट हुए थे और उन्होंने ओपन एरिया के अंदर वो गाड़ियों का एक अच्छा कवर बनाया था। अब देखना यह है कि वहां से वो गेम को कितना आगे ले जाएंगे। बट ग्लैडिएटर्स, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस लॉबी में अकेली वही टीम मौजूद है जो 4 खिलाड़ियों के साथ जीवित है। मैन एडवांटेज के चलते चिकन डिनर कन्वर्जन की जो रेट है इनको ज्यादा फेवर करेंगे। बट दिस इज अ गेम ऑफ बीजीएमआई, एक बढ़िया एडवांटेज, चीजों में बदलाव जरूर आएगा। बट डेल्टा डैमेज सोक इन कर थोड़ा तो पैसे बोना पड़ेगा। बट जो ये कवर फायर आया है हर्ष की तरफ से, टाइम मिलेगा जल्दी के लिए कि से वो रिलोकेट कर इस फाइट के अंदर अपना इनपुट दिखा सके। मगर ये देखिए अब 2 टीम्स की अटेंशन टीएजी के ऊपर, एक तरफ ग्लैडिएटर्स, दूसरी तरफ वाइल्ड फैंग्स। और इस समय ऐसा कोई भी एंगल नहीं है जहां से गोली नहीं चलेगी। हर्ष आधी एचपी अपनी लूज कर चुके हैं। जेली वो भी गाड़ी के कवर के सहारे हाल खुद को सेफ महसूस करते हुए, लेकिन ये फॉल्स सेंस ऑफ सेफ्टी हो सकता है। यूटिलिटी हर्ष के काफी करीब ड्रॉप हुई, yet he's still alive, but इस समय क्रिटिकल प्ले ग्लैडिएटर्स बना रहे हैं। उन्होंने जस्टिन को फ्लैंक पे भेजा है। देखना चाहूंगा कि क्या अंजाम रहता है उनके इस एक मैन्यूवर का। ओह, दैट सिंगल पिक्सल, अगर वो कनेक्शन बनता दिक्कत जरूर बढ़ती। बट ये आई सेंसी की मॉली, उस मॉली से स्प्रे गॉड को नॉक किया जाएगा, हर्ष को, और उनको वहीं पे एलिमिनेट कर देंगे इंस्टेंटली। टैग को काफी कुछ झेलना पड़ा है पिछले कुछ देर में। मल्टीपल ग्रेनेड्स, मोलोटॉव, वो कांस्टेंट बुलेट्स, उसके बीच में सरवाइव करना इट्स नेवर गोइंग टू बी इजी। बट ग्लैडिएटर धीरे-धीरे कर अपने सारे कॉम्पिटिशन को एलिमिनेट करेगी। पर टिप पे बैठा ये खिलाड़ी फायदा उठाएगा, फ्रैगर का ओवर कमिटमेंट और गो सोलो रैपिड कियोस। अभी माफी मांगते दिखेंगे हाइपर कैच के सामने, कॉज वो हो चुके हैं एलिमिनेट। पर ग्रैड कहीं ना कहीं इट्स अ गट फीलिंग कि ग्लैडिएटर्स के बारे में जो हमने बातचीत करी थी मैच से पहले, वो उन्होंने सुन ली। चारों के चारों प्लेयर्स अभी भी गेम में बने हुए हैं। दे कैन डू रियली वेल, फिनिश कार्ड भी एक्टिवेटेड है। बट वाइल्ड फैंग्स की बात करें, स्टार प्लेयर्स स्प्रे गॉड को खोते हुए, और अब गोटेन और आईजीएल सेंसे को ही अपनी टीम का बाहर संभालना पड़ेगा इस मैच में। दूसरी तरफ हाइपर कैच के ऊपर अब फाइनली ग्लैडिएटर्स की नजर। तो आपने बात करी है ग्लैडिएटर्स के फिनिश कार्ड की, बट उनके फिनिश जो काउंटर है ना, वो इतने बड़े नंबर्स नहीं दिखा रहे हैं जे, बिकॉज फायदा नहीं निकाल पाए। हाँ, आपके पास चिकन डिनर आया है, वो आपकी पोजीशनिंग जो आप हमेशा से एक सदाबहार जो एंगल आप खेलते हैं उसके भरोसे आया है। वो फिनिश कार्ड का फायदा कब होगा, मैं उसका इंतजार करना चाहता हूँ। बस 4 टीम बची है, मिनिमम आपको 3-4 अंक तो मिलेंगे। प्लेसमेंट को थोड़ा सा साइड रखकर थोड़ा सा अगर एग्रेसिव खेलते हैं और वो फिनिशेस का काउंटर बढ़ाते, बातचीत हो सकती है। बट मैंने मिनी मैप के अंदर रोटेशन देखी हाइपर कैच की, वो ग्लैडिएटर्स के थोड़ा सा नजदीक जरूर गए हैं। क्या यहाँ पर ग्लैडिएटर्स इस लम्हे का फायदा उठाकर ये जो फिनिशेस घूम रहे हैं मैप पे, इसको अपने फेवर में कन्वर्ट कर पाएंगे? लेट्स सी, आई थिंक इसमें एक आउटसाइड एलिमेंट जो ये पूरी फाइट दोनों में से किसी भी टीम के लिए खराब कर सकता है, रहेंगे एपेक्स गेमिंग के आईजीएल जेली। बड़ी देर से ओपन फील्ड उस रिज के उस डिप के अंदर बैठे हुए हैं छुप के, और ना ग्लैडिएटर्स आगे चेक करने जा सकती है, ना हाइपर कैट्स आगे चेक करने जा सकती है। जो भी उस डिप के अंदर जाएगा वापस लौट के तो नहीं आएगा। डिप पे कभी भी होल्ड करना कभी भी सेफ होता नहीं है, बिकॉज यू ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट ग्रेनेड्स, अनवांटेड यूटिलिटीज। वो प्रोजेक्टाइल आते हैं और सीधा आपकी
आपके वजूद पे लगते हैं। और वो रिप्ले है, देखिए ये पहला ग्रेनेड आया था ध्रुव की तरफ से नॉक हुए थे और उसके बाद काफी सारे ग्रेनेड्स का इन्वेस्टमेंट हुआ था। बट इस सिनेरियो के अंदर दक्ष वो टनल विजन हुए एक स्टैडी में सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया और पीछे से बीस्ट आकर उन्होंने किया। बट मुस्टैच स्काउट थोड़ा सा तो सैल हुए हैं बिकॉज ये उम्मीदें हैं दक्ष के साथ, तो दक्ष को भी काफी लंबा अरसा हो गया टीम में और वो चाहेंगे कि भाई साथ में वो बेटर परफॉर्म हर बार पुश कर सके। I like the new nickname you just gave him. मुस्टैच Scout, yeah. I mean, वो भी रोनाल्डो फैन है. you know he prefers clean look, scary look आ रही है इससे। I think जैसे रोनाल्डो के अलग अलग एरास को अलग अलग नाम दिया गया, हमें स्काउट के अलग अलग एरास को अलग अलग नाम देना चाहिए। परफेक्ट, मतलब ये जो अभी मतलब मुझे तो लगता था कि मैं बरसाती मेंढक हूँ फीफा का, बट यहाँ पे तो मतलब ये अगर होने लगा तो बढ़िया लगेगा। बट सडनली हमारे रैंगल शांत हो गया है, एक गोल ही नहीं है। मतलब अब ये देखो ना स्टेज 7 में 4 सन्नाटा, टीम है। इट्स सन्नाटा हो रखा है और सब इंतजार कर रहे हैं कि गलती कौन करेगा, जो पहले करेगा और दूसरी टीम उसका फायदा निकालते हुए देखेगी। ग्लैडिएटर्स, हाइपरकैट्स, ये वो टीम्स हैं जिनके पास चिकन डिनर निकालने के सबसे क्रेजी चांसेस, बिकॉज़ इनके पास मैन एडवांटेज है। अगर इसी बीच में टैग और वाइल्ड फैंग्स बाजी मार जाए तो मजा लगाएगा। पर टैग आई थिंक ये पोडियम पे तो ऑलरेडी है और इस गेम के अंदर हर्ष ने इतने फिनिशेस निकाल दिए हैं और जेली ने इतने प्लेसमेंट पॉइंट दिला दिए हैं कि एक डिसेंट गेम तो ये बन चुका है ऑलरेडी उनके लिए। जी बिल्कुल, बट जैसे आप बात कर रहे हैं डिसेंट गेम एपेक्स गेमिंग का बना है, आई थिंक ग्लैडिएटर्स का एक बड़ा मैच होगा। बिकॉज आप फिनिशेस की बात कर रहे थे, आई थिंक एंड गेम में जो मैप कंट्रोल उन्होंने लिया है, बिकॉज रडार पे देखिए आधे से ज्यादा सर्कल पे इस समय ग्लैडिएटर्स का दबदबा बना हुआ है। एंड गेम में कुछ चंद फिनिश और निकाले तो कहीं ना कहीं ये उनका एक 20 पॉइंटर मैच कन्वर्ट हो जाएगा अगर चिकन डिनर निकाला तो। अभी फिलहाल 2 ही फिनिश है, 3 और निकालने। मतलब ये तो बेयर मिनिमम हो सकता है और अगर आपने फिनिश कार्ड यूज करा था, आई थिंक ये स्टेज 7 पे जाकर एहसास करने से अच्छा वो 3-4 पे करते, थोड़ा सा ओवर कमिट करते, थोड़ा सा एग्रेसिव खेलते तो फायदा जरूर होता। बट इंतजार अभी भी है, वो घड़ी का टिक टिक अभी भी चल रहा है। अब डेल्टा पहले खिलाड़ी होंगे अपनी ये मैक्लेरन बग्गी लेकर जाएंगे और नॉक फिनिश होंगे, फिर इसके बाद बाकी 3 खिलाड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे। बिकॉज ये पहली बार नहीं हुआ है, बहुत बार ऐसे हो चुका है कि डेल्टा बस जाते हैं, ये 1 वे टिकट कटाते हैं, रिटर्न नहीं हो पाता इनका ऐसी फाइट में। मुझे लगा था ये आपके दोस्त हैं। देखिए मैं जब तक इस पैनल पे नहीं हूँ तब तक दोस्ती यारी निभाता हूँ। एक बार मैंने ये शस्त्र पहन लिए हेडफोन्स, उसके बाद मैं फायरिंग कर देता हूँ। मैं बीजेएमआई का हूँ, अच्छा। मैं इस जनता का हूँ जी। और मैंने एक सेगमेंट भी निकाला है जनता की आवाज, जहां पर मैं प्लेयर से उनकी जर्नी और उनके बारे में जानने की कोशिश करता हूं। जैसे अभी मैं ये जानना चाहूंगा कि ग्लैडिएटर्स वहां पे खड़े होकर कर क्या रही है जब फिनिश कार्ड लगा रखा है। जाइए वो मैन एडवांटेज का फायदा उठाइए। बट फाइनली एहसास हुआ है, गाड़ी में सवार 2 हमारे योद्धा जस्टिन एंड नियो और पीछे डेल्टा का कवर सपोर्ट जेली को सबसे पहले बाहर करने की कोशिश और कामयाब भी हुए। फिनिश कार्ड है 2 अंक। अभी भी इनकी भूख कम नहीं होनी चाहिए, एचपी कम है, रीसेट करें, फिर से गाड़ी में बैठे और निकल जाइए उस रोड ट्रिप के लिए। रीसेट और यूटिलिटी बहुत जरूरी होगा। कोई स्मोक नहीं है यहाँ पे ग्लैडिएटर्स के पास कवर क्रिएट करने के लिए और इसका नुकसान अब झेलना पड़ सकता है। सैंडविच हो सकते हैं वाइल्ड फैंग्स और हाइपर कैट्स के बीच। जस्टिन और डेल्टा फ्रंट लाइन कर रहे हैं। डेल्टा की तरफ से जाता हुआ ये नेड, क्या नॉक देखने को मिलेगा? जी नहीं, एचपी काफी कम करी स्केच की, लेकिन वो अभी भी अपने कदमों पे खड़े हैं। भाई आई थिंक डिसीजन बनाने में काफी ज्यादा मदद जोन करने वाला है। तो जोन में ना अभी भी हमारे तीनों टीम मौजूद है। अगला जोन कोलैप्स जोन होता है, वहां पर तो आपको लड़ाई करनी ही पड़ेगी। अब देखना यह है कि हमारी टीम में से सबसे ज्यादा व्हीकल्स किसके पास है जो स्लैम इन करे या तो रन ओवर कर सके। वाइल्ड फैंग्स एक चीज कर सकती है कि 2 पेड़ों को आगे भेजकर, मतलब एक पेड़ को आगे भेजकर अटेंशन ग्रैब करे और एक खिलाड़ी छत के ऊपर बैठकर वो इनिशियल नॉक निकाल सके। और मेरी वाइल्ड फैंग्स कैन वेट कि वो चाहे कि भाई ग्लैडिएटर्स और हाइपरकैट्स के बीच में एक अच्छी फाइट हो और बीच में जाकर वो अपना मतलब साध सके। बट ये सारे ना इफ एंड बट स्पेकुलेशंस है, बट बता पाना मुश्किल होगा। देखिए स्टेज 9 आ चुका है, एंड गेम ब्लू जोन कोलैप्स। हाइपर कैट्स और वाइल्ड फैंग्स अब ज्यादा देर तक पीछे नहीं टिक सकते। बैक अगेंस्ट द वॉल एंड द ओनली वे इज टू मूव फॉरवर्ड। बीस्ट सेंसे और गोटेन की पोजीशन से बिल्कुल अवेयर रहेंगे, बट गोटेन आई थिंक इनकी
डिसीजन मेकिंग काफी क्रिटिकल हो जाती है। 3 ग्रेनेड्स अवेलेबल हैं गोटेन के पास और वो नेट्स कम कांटेक्ट करते हैं, ये काफी ज्यादा जरूरी। बट जस्टिन और डेल्टा के नेट्स नॉक निकालेंगे हाइपर कैट्स के अगेंस्ट और हाइपर कैट्स देखते मैप से गायब। ग्लैडिएटर ई स्पोर्ट्स 4 फिनिशेस निकाले, 5 निकाले, छठा फिनिश भी हाथ लगेगा। 12 फिनिश पॉइंट्स इस गेम में ग्लैडिएटर ई स्पोर्ट्स के पास आ सकते, बट आईजीएल सेंस से 1 वर्सेस 4 था, 1 वर्सेस 3 बनाया गोटेन के साथ मिलके। इनफैक्ट 2 वर्सेस 4 था, दे ब्रॉट इट डाउन टू 2v2। अब क्या यहाँ पे क्लच देखने को मिल सकता है एंड गेम में? गोटेन का आखिरी ग्रेनेड, फिनिश पॉइंट्स निकालने की इनकी भी पूरी कोशिश। अगर ग्रेनेड थोड़ा सा और दूर जरूर जाता है, ये चीजें जरूर बदल जाती। बट दाद देना चाहूंगा वाइल्ड फैंग्स को, सडनली वो पूरी सिचुएशन को थोड़ी देर के लिए उन्होंने काफी नाजुक बना दिया था। गोटेन अकेले खिलाड़ी बचे हैं, सामने 3 खिलाड़ी ग्लैडिएटर्स के। फिनिश कार्ड के चक्कर में वो नंबर्स बढ़ाने के पीछे ग्लैडिएटर्स। क्या गोटेन का फिनिश भी निकाल पाएंगे? ईश्वर बात करेंगे जस्टिन को गेम से बाहर निकाल कर गोटेन ने। अब ये 1v2 सिचुएशन एक्वानॉक्स काफी नजदीक है, डेल्टा दूर है और गोटेन ने पूरा तापर बदला। बट एक्वा की वो स्पेल के वो भरपाई कर जाएगी ग्लैडिएटर्स के लिए। बट oh my god, for a second wild fans गोटेन सेंसे ग्लैडिएटर्स को शांत कर दिया था। अगर वो एक्वा का स्पेल के नहीं चलता, guess what, उनको एक बहुत बड़ा नाइटमेयर काफी लंबे अरसे से परमानेंट हो जाता। जी बिल्कुल, आई थिंक दिल की धड़कनें सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी ग्लैडिएटर्स के लाइनअप की एक सेकंड के लिए आसमान छू चुकी होंगी। What an individual performance! जी हाँ, चिकन डिनर ग्लैडिएटर ई स्पोर्ट्स के हाथ गया है। Aquanox, the land demon is back. एक बढ़िया 1v1 finish, but Wild Fangs, I think गेम नहीं जीत पाए। गोटेन ने दिल तो डेफिनेटली जीत लिया। What a game, man! What a game! और ऐसे ही अंत होना था आज के इस दिन का। हर समय 3v4 सिचुएशन के अंदर ग्लैडिएटर्स कॉन्फिडेंट होने, पता है आपके पास फिनिश कार्ड है, आपको एक्स्ट्रा फिनिश चाहिए, आप थोड़ा सा ग्रीडी हो, लेकिन वो ग्रीड ऑलमोस्ट ले डूबती है आपका वो चिकन डिनर आपके हाथ से ज्यादा। बट व्हाट अ ब्यूटीफुल गेम। आप कह रहे हैं कि ग्लैडिएटर्स ग्रीडी हो गए थे। मालिक 5 कार्ड मिलते हैं फिनिश कार्ड, 24 गेम में 5 गेम आप चला सकते हैं। जी ठीक है, यस। अभी नहीं चलाते तो कब खेलते? तो मैन एडवांटेज का फायदा उठाने का सर, ये तो गलत बात है। आपका पैनल है तो मतलब आप ऐसे नहीं, मतलब इस सिचुएशन के अंदर आप थोड़ा ग्रीडी हो गए। अब पता था कि सिचुएशन आपके कंट्रोल्ड है, बट स्टिल इवेंचुअली आई थिंक सो गोटेन जस्ट आउट परफॉर्म देनी। ग्लैडिएटर्स के खिलाड़ी ऊपर पे थे और वहीं पे गोटेन ना बिल्कुल हार्ड कवर के पीछे थे। तभी उन्होंने बैक टू बैक 2 बढ़िया नॉक निकाले, तभी एक्वानॉक्स को नजदीक भेजा था जिससे कि गोटेन को ना कांस्टेंट प्रेशर कर सके। अगर वो एसएलके का वो ओपन शॉट नहीं दिखता, जी ये जो रिएक्शन है ना, बट मजा आया। मतलब सेट से द बॉयज ने गेम फाइट में मजा आया। और गोटेन इनके परमानेंट कोच नहीं है। हमने सैम से 90 खेलते हुए देखा है। यस, गोटेन जैसे खिलाड़ी को इस परफॉर्मेंस के बलबूते पे तो भाई परमा स्पॉट मिलना चाहिए। आई थिंक है वो सैम 999 जब बाहर संभालना होता है, वही जैसा कल हुआ था कि वन प्लेयर वाज फीलिंग अंडर द वेदर, सैम वैसे ही आते हैं। बट वही है ना कि जैसा मैंने सुबह भी कहा था वाइल्ड फैंग्स के बारे में, बेंच पे इतना टैलेंट है, कभी भी किसी को भी बिठा दो, परफॉर्मेंस डाउन तभी जाती है जब ये मजे करने आते हैं। क्योंकि वाइल्ड फैंग्स की एक ये भी दिक्कत है, एक दिन उठेंगे, डिसाइड करेंगे कि हाँ आज थोड़ा फन करने का हमारा मन है, और उस दिन कुछ भी होगा मैच में। भाई बहुत ही ज्यादा अच्छा दिन गया। और सबसे बेहतरीन बात ये कि आई थिंक सो इससे पता लग रहा है वो रियलिटी हिट हुई है। आपने अपना बाउंटी वीकेंड मिस करा, जहां पर ना ही आपको कैश मिलता लेकिन सुपर वीकेंड 1 में डायरेक्ट एंट्री मिलती। वो सब कुछ मिस करने के बाद आपको 3 दिन का समय था, आपने शांति से सोचा करना क्या है। सेंसे ने बहुत सेंसिबल बात करी थी कि भाई मेरा गेम प्ले आपको पता है, आईजीएल के ऊपर थोड़ा सा और ध्यान देना था, टीम के साथ रीग्रुप कराया, एंड इवेंचुअली एवरीथिंग जस्ट वर्कड आउट। बट इतने शानदार मूवमेंट निकला जरूर, लेकिन हर्ष गॉट द एमवीपी, 5 फिनिश, 83% कंट्रीब्यूशन, हेवी। भाई चिकन डिनर ग्लैडिएटर्स ने निकाला, गोटेन ने दिल जीता, बट एमवीपी तो हर बार यही रहेगा। हर्ष इज वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट प्लेयर। जैसे जेनेसिस है ना, कंप्लीट टीम, कंप्लीट प्लेयर के अंदर हर्ष का नाम बहुत ऊपर रहने वाला है। बट चलिए, स्टार्स ऑफ द मैच हमारे सामने। हर्ष को बेस्ट कंपेनियन भी मिलेगा, जैसा आपने कहा क्रैट, द कंप्लीट प्लेयर। 3 रेस्क्यूज थे इस गेम के अंदर, और फिनिशर का खिताब एक्वानॉक्स को मिलता। वो एक फिनिश है, बट वो गेम का सबसे ज्यादा जरूरी फिनिश था ग्लैडिएटर्स के लिए। हर्ष के 3 में से 2 रेस्क्यू तो जेली के थे, जब स्कूल पे स्ट्रेंजर ने उनको मल्टीपल बार नॉक कर दिया था। बट इस फाइट के अंदर व्हाइट वॉकर्स की नासमझी थी मेरे हिसाब से, बिकॉज आपको पता है आपके पास 3 खिलाड़ियों के साथ आप गेम के अंदर आ रहे हैं और आप बिल्कुल
फिश फाइट के अंदर आए हैं, बीवी के अंदर आते नॉक आया है, मैन एडवांटेज का स्टैंड काफी आसान हो जाता है। बट अगेन मरता क्या ना करता ग्रैड, आपको पता है जब ड्रॉप लोकेशन ड्रॉप क्लैश हो ही गया है तो अब जो है जो शस्त्र है चाहिए किस्मत काम करेगी तो सब बढ़िया जी जॉनी जी बिल्कुल। बट ये नहीं भूलना चाहिए 7 टीमों ने फिनिश कार्ड यूज किया था इस गेम के अंदर, जिसमें से काफी ने तो अच्छा खासा फायदा उठाया। 7 गॉड्स ने काफी अर्ली फाइट्स ली थी, उनका फायदा हुआ। ग्लैडिएटर्स चिकन डिनर भी आया, फिनिशेस भी मैं बोलूंगा मेरे को तो लगता है ठीक है, तो उनके लिए भी फायदा तो रहेगा ही। प्लस हेक्टर का फिनिश तो रेड बुल पावर जोन के अंदर आया था तो उसके तो 4 पॉइंट मिलेंगे। अगेन आई थिंक इट्स अ डिसेंट आउटिंग फॉर ग्लैडिएटर्स, बट क्रैक ने गेम के दौरान मैसेज किया था कि दिस कुड हैव बीन अ मच हेवियर गेम इन टर्म्स ऑफ फिनिश पॉइंट्स फ्रॉम DDR, और वैसा नहीं हो पाया। लेकिन कोई बात नहीं, आई थिंक वो रिकवरी हम बात कर रहे थे ना मोमेंटम की मैच से पहले, वो आ गई। मैं ये तो चीज मैं भूल ही गया था बिकॉज हाँ जैसे जॉनी ने याद दिलाया, बिकॉज हेक्टर का जो फिनिश था वो बहुत जल्दी आया था, ये वो पावर स्टोर में भी था, फिनिश कार्ड भी आपके पास, वो पॉइंट मिले होंगे। मतलब मुझे लगता है कि 20 अंक तो पूरे होंगे हाँ ग्लैडिएटर से बड़े प्यार से, इवन 22 के चांसेस है, बट एवरीबॉडी ने इधर हाथ जोड़ 7 गॉड्स क्या बढ़िया फिनिशेस और मेजॉरिटी फिनिशेस पावर जोन के अंदर थे। आप समझ सकते हैं कि वो 5-6 फिनिशेस पावर जोन और फिनिश कार्ड के बाद आपका जो पॉइंट टेबल में जंप होता है, दैट लीप ऑफ फेथ वो मजेदार होगा इंस्टेंट। और भाई ये चीज आई थी तो मैच रैंकिंग में देखिए और क्या रिएक्शन है मिर्ची रखी बहुत तेज ऐसा रिएक्शन बड़ा ऐसे अंडरस्टैंडेबल भाई। एंड नो माय गॉड बहुत बहुत डिफरेंट रिएक्शन चारों खिलाड़ियों की तरफ से। एक बार मैच रैंकिंग में नजर डालते थे 24 पॉइंट आई जस्ट मेंशन 23 7 कॉल्स ब्यूटीफुल मैन क्रैक। भाई चिकन डिनर तो चलो ग्लैडिएटर से जीता, बट हमने अपना वो मोमेंट देख लिया है दीपक नेगी को दांत पीसते हुए, बिकॉज़ गोटन ने इतना ज्यादा क्रूशियल बना दिया था। वो पीक कर रहे हैं, पहले जस्टिन का गेम खराब किया, डेल्टा का गेम खराब करा, नियो पहले ही गेम से बाहर हो गए थे, बट इट वाज अ कंप्लीट गेम। बट 7 गॉड्स टेक द बो। 23 अंक आसान नहीं होते, फिनिश पॉइंट्स 22 चल रहे हैं यहाँ पे। क्वांटम स्पार्क हम दोनों तो स्टार्टिंग से हैं जी। लीग वीक 1 में जो इनकी परफॉर्मेंस थी, जब कितना चिंतित थे हम इनके लिए, जब स्काउट गए तबीयत खराब थी, दक्ष आए टीम को संभाला, स्काउट वापस आए, टीम की परफॉर्मेंस ने क्या ही बूस्ट दिया भाई, मजेदार भाई बहुत ज्यादा अच्छे है। नेबुला ने भी अपना फिनिश कार्ड का इस्तेमाल करा था सपोज और उसकी वजह से आप देखिए अच्छे पॉइंट्स। लेकिन जॉनी यहाँ पर व्हाइट वॉकर्स 0 बिकॉज़ अगेन वो अर्ली फाइट खराब। आइको सोल एंड RNTX के लिए नॉट द बेस्ट डे, एंड 8 बिट के लिए भी सिमिलर कहानी कहीं ना कहीं जी। और जैसे व्हाइट वॉकर्स की, रेवेनेंट एक्सपार्क की, और साथ ही साथ 8 बिट की बात करें, मिथ नॉट रियली द बेस्ट आउटिंग। ओवरऑल लीडर बोर्ड भी देखेंगे, आई थिंक मिथ तो चलिए हमको फिर भी एक ठीक ठाक स्पॉट में नजर आती है, टॉप 8 के अंदर है। क्योंकि ठीक मैं इसलिए बोल रहा हूँ कुछ टॉप 8 ने ही आगे जाना है हमारे इस सुपर वीकेंड की तरफ। तो टॉप 8 पे जब तक आप है तब तक ठीक है, लेकिन बाकी की टीम्स आई थिंक दिस वाज नॉट अ मैच दे वांटेड। ये बात तो है भाई। और अगेन अब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। 107 पॉइंट, एक फर्स्ट और सेकंड पोजीशन TAG इन वाइल्ड फैंग्स, इन दोनों का एक अलग गेम चल रहा है बिकॉज़ फिर डिफरेंस काफी ज्यादा आ जाता है। क्लियर 14 पॉइंट्स का डिफरेंस है। क्वांटम स्पार्क्स एंड आइको सोल स्टिल इन द टॉप 4, लेकिन सेकंड पेज इज मोर इंपॉर्टेंट। 107 आयरिस स्मिथ और फिर 88, द ड्रॉप इज मैसिव ग्रांड। 12 और 7 19 अंक का फासला है यहाँ पे। और इस पेज पे ना रैपिड क्योस को देख के हैरान हूँ, रेवेनेंट एक्सपार्क को देख के हैरान हूँ। मैं थोड़ा सा मैं एपिग्रोटिव से भी लूंगा, कुछ बाउंटी वीकेंड के अंदर एपिग्रोटिव कोई मामूली टीम की तरह नहीं आई, बट अगर हम देखें बाउंटी वीकेंड के अंदर एक 0 अंक